At present, I am the principal of BDIS. अठे यहाँ बठे वहाँ कठे कहाँ। तो अब बहुत ज़्यादा अब इसको एज अ बिजनेस ही देखा जाता है स्कूल वाली और लाइन वो को। उतना मेरे को तो पता नहीं, मतलब उतना उस तरीके से वो चलता नहीं। पैसा कमाने के लिए और काम होने चाहिए। स्कूल के लिए आपका पैशन होना चाहिए, उस बच्चे से प्यार, उसकी ज़िंदगी है आपके हाथ में। प्यार बहुत मिला है गंगानगर में, बहुत प्यार। आई हैव गॉट लवली पीपल, मतलब बहुत अच्छे लोग मिले हैं। में आपने मार्केटिंग की थी, लोगों को पता कैसे चला कि एक नया स्कूल खुला है? मैम ये एक्टिविटीज़ का मैम जैसे बाकी के स्कूल्स में अपन बात करें और बीडीएस में, आप बता दीजिए मैम क्या फ़र्क है? बच्चे जिनके अच्छे नंबर नहीं आते और उनको ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे अभी अपने श्री गंगानगर पंजाब वाले एरिया में तो ऐसा है कि बाहर जाने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। 12th करते ही उनका बस ये होता है कि बाहर जाना है। दैट इज़ वेरी सैड, वेरी सैड। मैम आप बीडीएस को नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कहाँ देखते हैं? नेवर एवर गो फॉर सुसाइडल अटेम्प्ट्स। मैम आपने बीडीएस नाम कैसे सोचा? ब्लूमेंडेल्स नेम कहाँ से आया आपके पास? यूथ वो होता है जो हमेशा लीड कर रहा है, जो लीडर है, जो आगे एक्टिवली, आई एम अ यूथ, यू आर नॉट गेटिंग इट। तो यूथ कैसे हार सकता है भाई? यही तो एज है आपकी, यही तो 20 साल है आपके पास। पहला प्यार है देश के नाम। योर फर्स्ट लव इज योर कंट्री। तो गाइस डर क्या चीज़ है? कब लगा था आपको सबसे पहली बार डर? मुझे याद है स्कूल में, जब स्कूल में मैं छोटा होता था, हमारी प्रिंसिपल आती थी और पूरा स्कूल शांत हो जाता था। हमें स्कूल जो हमारी क्लास टीचर है वो कहती थी मित्तू मैम राउंड पे है। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे कॉलेज में आए तो वही यादें होगी। मित्तू मैम के साथ जो हमारा लगाव था वो मुझे बाद में समझ आया जब मैं स्कूल से निकला, जब मैंने बीडीएस के पेजेस स्क्रॉल किए, जब मैं अपनी मेमोरीज़ को याद कर रहा था कि यार मैंने स्कूल लाइफ क्या जी थी। तब मित्तू मैम हमेशा मेरे सामने सबसे पहले आती थी और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं मित्तू मैम के साथ बैठा हूँ। मैम के साथ आज पहला मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं इतना नर्वस पहले कभी नहीं हुआ। मैम थैंक यू सो मच, आप मैम ने आपने मुझे चांस दिया आपका पॉडकास्ट के लिए। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू। और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि अमृतपाल को तो बैडमिंटन खेलते हुए ही देखा था, तो मुझे लगता था कि ही विल डू समथिंग इन गेम्स। पर आज पॉडकास्ट के लिए व्हेन यू टोल्ड मी, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। मैम जब मैं आपसे पहली बार मिला था, जब मैं अभी रिसेंटली, तो मैं अंदर घुसा तो मुझे डर लग रहा था और अभी भी गाइस मैं डर रहा हूँ मैम के साथ। क्यों मैम? ये डर था मैम आपका कि आप जब आते थे स्कूल में या फिर क्लास में आते थे तो बच्चे डर जाते थे। और मैम पर यही डर मैम देखो मैम बाद में रिस्पेक्ट में बदला। मैम यही डर ऐसा लगा कि यार मैम ही तो थी मैम जो जिन्होंने हमें बचपन से देखा है। जब हम प्री नर्सरी से, मैं आपको बता दूं, मैं प्री नर्सरी से लेकर 12th तक बीडीएस में पढ़ा हूँ और मैम ने तो हमें समझिए कि बड़ा होते हुए देखा है। तो मैम मेनली आज पॉडकास्ट उसी का रहेगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीडीएस कैसे बना। मैम आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि मैम आप कैसे इस टीचिंग लाइन में आए, आपका चाइल्डहुड कैसा था। कि मैम ये चाहता हूँ कि कोई भी ये पॉडकास्ट देखे तो डॉक्टर मित्तू शर्मा मैम को जान जाए। नाइस, द होल जर्नी इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप तो विटनेस हो जब छोटा स्कूल था। यस मैम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई फैमिली, आई बिलोंग टू मेरठ। अच्छा मैम आप मेरठ हाँ, के ही? मेरठ से। आई गॉट मैरिड ओवर हियर इन गंगानगर। अच्छा ठीक है मैम। So I belong to a very simple middle class family. My father was in military engineering services and my mother was a teacher. We are three sisters. I am the principal, you know. आपके फादर आर्मी में थे? हाँ, military MES में. हाँ. And we were three sisters. At present, I am the principal of BDIS. Second one, she's a physiotherapist in Dehradun. And the youngest one is wing commander in Air Force. Okay. So we are three sisters and we belong to a very simple family. But yes, lot of values and discipline was there in us. शुरू से ही, बचपन से ही वो संस्कार थे हमारे अंदर। पेरेंट्स ने, जैसे पापा से अगर हम कहें तो यही सीखा था कि झूठ नहीं बोलना, जैसे कभी चोरी नहीं करनी, कभी झूठ नहीं बोलना। ये चीज़ें इतनी बचपन में ही हमारे अंदर थी कि कुछ मेरे पास, मेरे को ध्यान नहीं रहा, नहीं तो आई वुड हैव गॉट माई डायरी। हम लिखते थे गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, आज हमने क्या गुड किया, क्या बैड किया। तो अगर किसी बच्चे ने शार्पनर नहीं माना, मैं अभी देख रही थी उसमें लिखा हुआ है टुडे आई डिडंट गिव माई शार्पनर टू हर, तो वो हमारे लिए एक बैड थिंग थी। मतलब ऐसे बड़ों से बात करना विद रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार, सही गलत, मतलब ये बचपन से ही था। तो फादर ने हमारे बहुत अच्छी वैल्यूज़, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट,
तो मैं शायद उन्हीं की बेटी हूँ. नहीं तो मैम आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है? And I'll come that to that. And from my mother I learned she was very hardworking, always smiling. She was a teacher. वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी. वो भी बहुत strict teacher थी. अच्छा वो टीचर थे? हाँ, ठीक है ठीक है. And my schooling was from Sophia Girls School. That was a brand name at that time. Till 10th I was in Sophia, and 11th, 12th I did from St. John's School. So parents gave us the best of education. And that is what I am, cherishing today. What I am today is due to those values which my parents gave me and the education I got. एजुकेशन वो चीज़ है जो आपके लास्ट मोमेंट तक आपके काम आती है. कोई भी आप धन इकट्ठा कर लो, पर विद्या से बड़ा धन कोई नहीं है. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट इन ऑल माई चिल्ड्रन ऑल्सो. तुम सब बड़े हो जाते हो, यू ऑल, बाद में सबको मैम याद आ जाते हैं, पर उस टाइम तो मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट दोज वैल्यूज़ दैट डिसिप्लिन इन यू. क्योंकि तेरे को देखते थे खेलते हुए, तो आई यूज़ टू फील कि ये नेशनल खेलेगा. अब उस नेशनल खेलने के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तो आपके पापा बोलते थे आप ही कर लेना मैम जो करना है ना. पेरेंट्स यहाँ गिव अप कर देते हैं कि मैम हमसे तो नहीं होगा, आप ही कर लेना. तो पेरेंट्स का काम भी हमें ही करना पड़ता है. बिकॉज आई कांट जस्ट वेस्ट दैट टाइम ऑफ योर्स. वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, और उसको राइट रॉन्ग नहीं समझ होता. तो वो प्यार से मानता है, डर से मानता है, जैसे भी, पर उसका ट्रैक राइट होना बहुत ज़रूरी होता है. यही हमने सीखा है. आवर स्कूल वॉज वेरी डिसिप्लिन. जो आज जहाँ से आपने स्कूलिंग की है. 1 minute late means you are out of the gate. तब कोई फ़ोन कॉल्स या अप्रोचेस नहीं होते थे. Convents were very strict. So this all we have learned from our parents and from our schooling. मैम आप स्कूल में कैसे बच्चे होते थे? जैसा आप... I was a shy girl, normal, not very shy I will say. जो गलत है I used to say, but not very hyperactive. I was very hardworking. I will not say that I was very intelligent, but I was very hardworking. मेरी फ्रेंड है वो, तो वो तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आएंगे, पर मैं पूरा बुक करूँगी. माई प्रॉपर लेबलिंग एंड स्पेसिंग एंड डायग्राम्स, एवरीथिंग. आई विल गो टिल डेप्थ. आई विल नॉट जस्ट वर्क फॉर द मार्क्स. मुझे लगेगा हर चीज़ करना है. और मेरी फ्रेंड कंपैरिजन में तो वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट करके ही शी माइट गेट बेटर मार्क्स. बट आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिसिप्लिन, काम, नीट एंड क्लीन, रिस्पॉन्सिबल. मतलब सिंपल बच्चे थे हम. आपने कॉलेजिंग और कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज मैं फ्रॉम मेरठ ओनली, फ्रॉम मेरठ कॉलेज, आरजी कॉलेज. क्या सब्जेक्ट था मैम आपके पास? आई डिड माई ग्रेजुएशंस फ्रॉम आरजी कॉलेज, देन मास्टर्स MSc zoology आई स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ कॉलेज, बट सेकेंड ईयर आई गॉट मैरिड, सो आई केम हियर. अच्छा, आप किस सेकेंड ईयर में शादी हुई? MSc सेकेंड ईयर आई वॉज. तो मैम आपने बीच में एजुकेशन नहीं, आई completed. Then I did my B.Ed from here, the credit of which I'll give it to my husband also. It was his efforts, last moment, last date, he ran to Rohtak to fill my form, है ना. तो फिर B.Ed किया, then I did masters in education over here, और अभी लेटेस्ट मैंने टांटिया यूनिवर्सिटी से PhD किया. क्या बात है मैम, अब डॉक्टर मितू शर्मा मैम हो चुके हैं. अभी मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ. हाँ, आप भी स्टूडेंट हैं. क्या बात है मैम. जब आप मेरठ से गंगानगर शिफ्ट हुए थे मैम, तो मैम बहुत सारा कल्चरल चेंज आपको देखने को मिला होगा. बहुत. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. डे एंड नाइट. Yes, ours was very advanced family, because everybody was in army, everybody was in defense, and Ganganagar culture was, आप देख लो, इतने years back 92 I got married. कैसा था गंगानगर में आपका? गंगानगर तो बहुत कुछ, मैं क्या बताऊँ. कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था. एक सुगाड़िया सर्कल था. कितना फर्क दिखता है आपको? बहुत. डे एंड नाइट का फर्क हो गया. ये गंगानगर नहीं था when I got married. 92 I got married here. ना ये लैंग्वेज थी समझ आती थी. बागड़ी और पंजाबी बोल रहे थे. पंजाबी हम बड़ों के साथ थोड़ी बोलते थे विद रिस्पेक्ट, जैसे रिस्पेक्ट के उसमें बोलते थे. बागड़ी तो कभी सुनी नहीं थी. तो मुझे तो 3 ही शब्द समझ आए थे, अठे, बठे, कठे. तो मैंने लर्न कर लिए थे. अठे यहाँ, बठे वहाँ, कठे कहाँ. तो जब कोई बात करता था मैं सोच लेती थी, अच्छा अठे बोला है, बठे बोला है. बट माई मदर इन लॉ, वेरी जेम ऑफ अ लेडी, शी वॉज वेरी स्वीट, शी कुड अंडरस्टैंड. तो वो भाभी वगैरह को सामने थे अपने न्यू लाइट ज्वेलर्स, उनको लेके आती थी कि इससे थोड़ी देर पंजाबी में, हिंदी में बात करो, इसको कंफर्टेबल फील हो जाए. बट येस, पीपल वर ऑल वेरी गुड. But there was
big change in culture. आपको तो I had तब से never seen स्ट्रगल this देखने को मिल गया होगा। wearing ओढ़ना and this all was not there. स्ट्रगल तो आपका तब से शुरू हो गया होगा जब आपने मेरठ से गंगानगर आप शिफ्ट हुए। नहीं, पर प्यार बहुत मिला गंगानगर में, बहुत प्यार। आई हैव गॉट लवली पीपल, मतलब बहुत अच्छे लोग मिले हैं। आफ्टर मैरिज आई विल से द बेस्ट पर्सन वाज माय मदर इन लॉ। क्या बात है। बहुत बहुत ही अच्छे, मतलब उन्होंने इतना मेरे लिए हर चीज़, क्योंकि बड़ा जब वो कर रहा होता है ना तो सब उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत प्यार मिला है यहाँ पे। और मैं बहुत ऐसे ना चैलेंजेस लेने की आदत है मेरी। सब प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो मैम 92 में आप मेरठ से गंगानगर आए। राइट। तो मैम आपने तब आपकी कॉलेज चल रहा था तब। या तो मैम कॉलेज से आप टीचिंग लाइन पे कब आपका मन हुआ कि टीचर बनना है मुझे, या फिर आपका बाद में चेंज हुआ या पहले से आप डिसाइडेड था कि मुझे टीचर बनना है? मेरे अंदर ये पैशन ना छोटे होते से ही था। व्हेन आई वाज इन सोफिया, माय इंग्लिश टीचर वो देयर, मिसेस भटनागर। तो वो साड़ी पहनती थी और बहुत प्यारा चलती थी, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। तो मैं सोचती थी मैम हिंदी में कैसे बोलती होंगी, और वो बोलती थी वॉक लाइक लेडीज़, वॉक लाइक लेडीज़। तो मेरे को उनका वो साड़ी और उनका वो चलना और उनका बोलना मेरे मन में एक अंदर था। हम गेम भी खेलते थे, मी एंड माई सिस्टर्स, जो सेकंड वाली, तो हम घर में वो टीचर ही खेलते थे। तो आई यूज्ड टू बी अ टीचर, शी यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट। एंड बिफोर मैरिज ऑल्सो माई अंकल हैज़ हेल्प्स अकेडमी ओवर देयर इन दिल्ली, ही ट्रेन्स ऑफिसर्स फॉर दैट। तो वहाँ पे भी मैंने क्लासेस ली, तो अंकल ने बोला कि यू हैव टेकन वेरी गुड क्लासेस। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं किसी को भी कुछ पढ़ाऊँगी तो उसको समझ ज़रूर आएगा। आई हैव दिस कॉन्फिडेंस। वो तब भी था, और यहाँ आई तो आई विल गिव दिस क्रेडिट टू Sudhan sir, Nosge, and Twinkle ma'am. I had worked for 7 years in Nosge. Okay, ma'am. So Sudhan sir told me कि नहीं, you come to school from tomorrow. तो उन्होंने माजी से बात की and माजी gave the permission. So I went and I joined Nosge. तो मैम नोज़गे आपने कब ज्वाइन किया था? I joined in 94. 92 में आप गंगानगर आए, आपने 2 साल बाद नोज़गे ज्वाइन कर लिया। Studying by ठीक है, that आपने time. 2 साल में अपनी स्टडी कंप्लीट की, आपने बीएड की, उसके बाद आप नोज़गे में आए। नहीं, B.Ed बाद में किया। अच्छा, B.Ed I ठीक did in 96. I first 96। joined. तो मैम नोज़गे में जब आप आए थे तो आपका पहला जॉब नोज़गे था या फिर इससे पहले भी आपने जॉब किया है? First was तो मैम फर्स्ट जॉब का आपका एक्सपीरियंस बहुत कैसा रहा? सुंदर, बहुत सुंदर। कैसा मैं लगा बच्चों मैम? को बहुत प्यार बच्चों से था, और बच्चों को भी मुझसे बहुत प्यार था। कौन सी क्लास को पढ़ाते थे मैम आप? आई टॉट ऑल क्लासेस। जिस क्लास में कोई टीचर नहीं होता वहाँ तो मुझे भेज ही देते थे। फर्स्ट ऑल्सो, सेकेंड ऑल्सो, टिल 7th आई टॉट साइंस, आई टॉट SST। एक हिंदी नहीं पढ़ाया, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, एवरी सब्जेक्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। साइंस। आप साइंस को पसंद करते हैं। तो मैम आप जब नोज़गे में थे तब आपको ख्याल आ रहा था, आपने कब BDIS के बारे में सोचा? ये इसके बारे में आई वॉज वर्किंग इन नोज़गे वॉज नॉट अ जॉब फॉर मी, फर्स्ट थिंग। क्योंकि आप जॉब में वो कर ही नहीं सकते जो मैंने वहाँ किया है ना, जो मैंने वहाँ से सीखा। तो दैट वॉज माई पैशन। आई यूज टू लव माई चिल्ड्रन सो मच कि एवरी टाइम, मतलब हर चीज़ में फर्स्ट ही आना है, बेस्ट ही करना है ना। तो माई प्रिंसिपल वॉज देयर, रीटा JP सिंह मैम। शी इज़ माई मेंटोर, आई विल से। शी मोटिवेटेड मी टू लाइक यू कैन इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक कार्ड दिया एक बच्चे ने, आई वॉज जस्ट शोइंग इट टू हर। तो शी सेड सी यू कैन इन्फ्लुएंस अ लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। She motivated me to start my own venture. I said, I am happy here because I never had a feeling I'm working here. It was my school only. But she said, no, you can do it, do it. Then she explained my husband. My husband also told me that I can go for it. And ma'am also motivated me. And that was the first school I started. जिसमें आप आए थे छोटे. That was the first play school in Ganganagar. That was the first Montessori school. That was the first AC school. बताइए Montessori और play school अगर किसी को नहीं That पता। concept was not there. Montessori teaching methods. We started Bloomingdale's International Montessori. Then we changed it to school. And that playway method was for the first time in Ganganagar. First AC school it was. हर चीज़ first हुई थी. First grandparents day was celebrated. You are a witness to all those things. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इतने function, first Women's Day was celebrated. So all these things I am very happy and I proudly say that it all started in BDIS. तो मैम ये आइडियाज़ कहाँ से आते थे? Ideas were every time, you know, when you are 100% in your job, आपको ideas कहाँ से आते हैं? सही बात है। आपको किसी से आइडिया की ज़रूरत नहीं होती, सोचते हैं तो अपने आप ही निकलते अपने हैं। आप आते हैं। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स डे, तो फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स डे हमने जब सेलिब्रेट किया, आई वॉज जस्ट कमिंग फ्रॉम मेरठ। आई सेड ओके अब 2 अक्टूबर रहेगा। आई डेंट न्यू कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है।
तो मैंने कहा व्हाट टू डू ऑन 2 अक्टूबर. मैंने कहा दादा दादी तो रह जाते हैं, लेट्स. आई वाज सिटिंग इन बस एंड थिंकिंग, और आके मैंने उसको बस इम्प्लीमेंट किया. चिल्ड्रन ओनली गॉट देयर फूड फ्रॉम होम. कोई पूड़ी लाया, कोई छोले, एवरीथिंग वही हमने सर्व करके उनको खिला दिया. बट फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स डे ऑन अ स्मॉल रूफ ऑन दैट बिल्डिंग वॉज सुपर हिट. मैम, आपने BDIS नाम कैसे सोचा? ब्लूमेंडेल्स नेम कहाँ से आया आपके पास? That just, I was with Rita ma'am, I said, no, we were talking, her daughter's name was Bisman, my daughter's name was Bulbul, so we thought, okay, B is good, we started, then Bloomingdale's Internationals, Montessori we did it. ब्लूमेंडेल्स का मतलब क्या होता Bloomingdale's, हरी भरी खिली हुई घाटियाँ, where flowers are blooming, you know. ठीक है, Dales blooming. is घाटियाँ. ठीक है, ठीक है, ठीक So है. blooming, we added to it. ब्लूमिंग. कि बच्चे भी ऐसे खिले खिले रहे. फूल, गार्डन्स, इनसे बहुत आपको लगाव है, तभी आपने सारे सेक्शंस के नाम ऑर्किड हो गया, डैफोडिल हो गया, ट्यूलिप हो गया. तो मैम आपको यही तभी मैंने पूछा कि ब्लूमेंडेल्स का मतलब क्या है? डैफोडिल, ऑर्किड, ट्यूलिप, आयरिस, एस्टर. अच्छा, अब मैम बढ़ गए क्या? अब तो मैम स्कूल बहुत चेंज हो गया मैम. जब मैं पढ़ता था तब तो TOTAJ 5 सेक्शन, आयरिस सेक्शंस हो 6. गए. क्या बात है. अब तो मैम मैं जब देखने गया था तो पूरा यहाँ पे एक नया कॉरिडोर बन गया अंदर से, वो वाला मैंने तो नया देखा. मैम स्कूलिंग ही होती है, जब हम तो हमारे लिए तो यही पूरी दुनिया थी. ये जो पीछे पूरी बिल्डिंग है राउंड, तब तो बन रही थी सामने वाली बिल्डिंग, तब हम आए थे. यू नीड टू कम, आई विल प्ले अ गेम विद यू. डन डन डन. मैंने भी शुरू किया हुआ है. डन 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 मैम. मैम ये बताइए, जब आपने स्कूल सोचा, जब आपके दिमाग में आया कि आपको उन्होंने बोला, जो आपके मेंटर हैं मैम ने बोला कि आप स्कूल खोल सकते हैं, यू शुड ओपन अ स्कूल, तो मैम आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार, अब क्योंकि मैम कोई बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से निकल ही नहीं पाते, कि मैम वो कहते हैं कि क्यों रिस्क लें अपनी लाइफ में, तो आपके अंदर ये कैसे आया, कैसे सोचा आपने कि स्कूल खोल देते हैं? हाँ, मैम मोटिवेटेड मी, शी सेड यू कैन डू इट, एंड देन आई ऑल्सो थॉट ओके आई शुड गो फॉर इट. एंड वही मैंने कहा कि इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो, आई विल से. 2001 I opened the school, and 2001 was the first time I did Sudarshan Kriya. I came in touch with Gurudev Shri Ravi Shankar ji, and things started falling in line. Obviously, I had to do something very different. Cream of the city, I will say, cream of the city. All renowned people, children were in my school. आपने देखा ये शेड में बाहर, बाहर हम लोग शेड लगा के तो आपकी क्लास बनाते थे. यस मैम. एक वॉशरूम जैसी क्लास को तो हमने क्लास में उसमें कर रखा था कन्वर्ट. तो बहुत छोटी छोटी जगह में भी, एंड ऑल क्रीम ऑफ द सिटी हु कुड अफोर्ड एवरीथिंग, बट येस दे वर गेटिंग समथिंग, दैट इज द रियल एजुकेशन प्लस द वैल्यूज. तो जब मैंने ये स्कूल, वी शिफ्टेड ओवर हियर, वी हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ 500+ स्टूडेंट्स. जब आप छोटी बिल्डिंग में थे. हाँ. So bringing them all here, then we brought them here. But parents had this faith that their children are getting the right education. Parents ने बहुत support किया है. There are few parents जो इतने time तक हमारे साथ रहे. Their children were sitting in shed, घर पे वो AC में रहते थे, और यहाँ हमारे पास how they were managing. But yes, they were with us. तो स्कूल यही सोचा कि बेस्ट देना है इनको. तो एक KG का भी सिलेबस बनाने के लिए या उनकी नोटबुक बनाने के लिए आई यूज्ड टू मेक ऑन माई ओन. अच्छा, मैं खुद नोटबुक बनाती थी, फिर मैं टीचर को देती थी कि यू हैव टू गो फॉर इट. क्या बात है मैम. तो आप जो पढ़ते थे वो बेटा पहले मैं भी पढ़ती थी आपके साथ. आपके बनाई हुई चीज़ हम पढ़ते थे, है ना. राइट. तो मैम लोकेशन से लेके अब अपन BDIS की जर्नी पे आते हैं. जब आपने BDIS आपके दिमाग में आया और आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आया कि अब अपन अपना स्कूल बना सकते हैं और हमें एक ऐसा स्कूल बनाना है जो थोड़ा अलग हो और उसमें लर्निंग का तरीका अलग हो, तो मैम आपने लोकेशंस कैसे फाइनल की? सबसे पहली लोकेशन कौन सी थी जब आप ढूंढ रहे थे कि हाँ ये वाला यहाँ पे अपन बना सकते हैं? BDIS मैंने बोला ना 2001 वी ओपन, तब तो इट वाज इन इंदिरा वाटिका, एक पार्क के पास वी गॉट वन बिल्डिंग. सेकेंड ईयर वी टुक अदर, फिर थर्ड ईयर वी टुक अदर, फोर्थ ईयर एक बार तो पार्क के साथ ऑल द 4 बिल्डिंग्स वर विद अस. हाँ, यस मैम. यू गेटिंग इट? हाँ. Until 7th we had the kids. That first batch had reached class 7th. So that was the high time, and I had nothing in my hand for a big school, but my dream was there. I had a vision that Bloomingdale's will go to a big building, big school it will go. And that vision was there. I used to pray to Gurudev that you will only make it happen.
And I had a dream that such a big building, stairs will be there like this. And by God's grace, we came in touch with Bharati Charitable Trust, wonderful management who made all my dreams come true. Whatever was in my dreams, they made it happen for me. मैम आपको याद है पहला बच्चा आपका? All तो वो उसका Shimona, experience Nitam, I can tell you scholar number wise. They'll feel bad. Of कैसे course, पहला बोल दिया एडमिशन तो। मिला आपको? पहला एडमिशन कैसे मिला आपको? They कैसा came है? and कहते आप जल्दी एडमिशन करो हमारा। अच्छा, तो मैम ये जो आपको जैसे इसमें आपने मार्केटिंग की थी, लोगों को पता कैसे चला कि एक नया स्कूल खुला है? तब और तो इतना ज़्यादा था नहीं, बस वही प्रेस विज्ञप्ति देते थे, जो अपने लोग थे उनको जानते थे। मैंने बोला ना, लोगों ने बहुत प्यार दिया यहाँ पे, दे रियली वैल्यूड। जब स्कूल खुला देन ऑल्सो एवरीबडी केम अप एंड दे गॉट देयर किड्स। आप अपने पापा से पूछो कैसे आए थे, उनको पता था मीतू मैम के पास छोड़ के आ रहा हूँ तो ठीक है। यस मैम, यस मैम। है ना, वो कहीं और भी लेके जा मेरी सकते तो पूरी थे। फैमिली हाँ, उस सारे स्कूल- फैमिली, सारी नॉट पूरी यू, फैमिली। एवरीबडी, है ना, एवरीबडी वाज हियर विद मी। तो मैम जब छोटी बिल्डिंग थी तब आप एक एज ए एंटरप्रेन्योर बन रहे थे, क्योंकि आपके अंडर स्टाफ आ रहा था, आपके अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, आप उनको फीस दे रहे थे, आप सैलरीज भर रहे थे। तो मैम आपको पहला एक्सपीरियंस कैसा फील हुआ कि मैम जैसे अब कोई बच्चा स्कूल खोलने का सोच रहा है कि हम, जैसा आपका ड्रीम था कि मुझे टीचर बनना है, वैसे कोई बच्ची देख रही है उसका ड्रीम हो, तो हम उसको थोड़ा सा बताइए कि ये मिशन ये कैसे चलता है, ये स्कूल में कैसे। स्कूल इज नॉट फॉर मिंटिंग मनी। बहुत फ़र्क है। मेरे में ये नहीं था कि मुझे इससे ये अर्न करना है, मुझे था ऐसा स्कूल खोलना है। बहुत फ़र्क है, आपकी इंटेंशन मैटर्स। तब मुझे था आई हैव टू गिव द बेस्ट टू माई चिल्ड्रन। जी गंगानगर में है तो ऐसे नहीं, दे शुड गेट ऑल द लेटेस्ट व्हाट इज़ देयर, सो दैट इज़ देयर। आपको आजकल बच्चों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बहुत फ़र्क हो जाता है, वहाँ चेंज होता है। इफ़ गर्ल्स आर कमिंग अप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो गर्ल्स में वैसे एक मदरली टच, वैसे ही इमोशनल टच ज़्यादा होता है। आप पिटाई भी अगर किसी बच्चे की है ना, तो उसमें प्यार इतना था कि उसको वो पिटाई नहीं लगेगी। गेटिंग इट? सही बात है। अभी व्हेन आई वेंट टू कनाडा, सो मेनी स्टूडेंट्स केम टू मी, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। दे टुक मी आउट, एवरीथिंग, दे वर सो हैप्पी, लाइक यू आर फीलिंग हैप्पी टुडे। दे टुक मी आउट इन देयर कार्स एंड दे शोड मी सो मच। जिसकी जितनी ज़्यादा पिटाई हुई होती है ना, उसको उतना ज़्यादा प्यार होता है। रीज़न इज यू कैन नॉट स्कोल्ड एनीवन इफ यू डोंट लव समबडी। मैं किसी अनजाने को नहीं कर सकती, किसी नए बच्चे को भी नहीं हम कुछ कहते। जो अपना होता है, लाइक यू नीड टू नो अ चाइल्ड। वही मैं कहूँगी, आप स्कूल स्टार्ट कर रहे हो, यू आर द लाइफ, एक पूरी ज़िंदगी आपके हाथ में है, उसको आप खाली पैसे से नहीं तोल सकते। पैसा कमाने के लिए और काम होने चाहिए। स्कूल के लिए आपका पैशन होना चाहिए, उस बच्चे से प्यार, उसकी ज़िंदगी है आपके हाथ में। सो दैट इज़ टू बी थॉट अबाउट। इट्स अ गुड, बट ये सेवा का काम ज़्यादा है। सही बात है। पर मैम अब तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको एज अ बिजनेस ही देखा जाता है, स्कूल वाली लाइन। पर वो उतना मेरे को तो पता नहीं, मतलब उतना उस तरीके से वो चलता नहीं है। ये सेवा का काम है। इसमें मैं सबको ये बोलती हूँ कि पैसे के लिए करना है तो कुछ और करें। अगर जैसे अब हमारा जर्नलिज्म भी यही है मैम, कि इसमें पैसा नहीं है, बट मैम ये सोसाइटी को बस एक ये है कि हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो मतलब इससे अर्निंग तो मैम फेसबुक और यूट्यूब ही है, और एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं है, बट अभी फेसबुक और यूट्यूब ही है। पर मैम इससे क्या, सोसाइटी को हम एक मीडियम दे रहे हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये एक, इसमें आप किसी की ज़िंदगी, मतलब बच्चे को आप जो संस्कार देते हो ना, वही वो आगे बनता है। पेरेंट्स का 50% रोल है और स्कूल का भी है। पर आजकल स्कूल का पेरेंट्स ने इतना वो लॉक कर दिया है, इतने वो हो गए। नहीं तो स्कूल का ज़रूर, कोई भी चीज़, दोनों चीज़ें चाहिए, प्यार भी और थोड़ा डर भी, दोनों चीज़ें बैलेंस में चाहिए होती हैं। राइट इज़ नीडेड फॉर द चाइल्ड, यू नो। मैम जब आप छोटी बिल्डिंग में थे, तो छोटी बिल्डिंग में आपके बच्चे, आप कह रहे हो 500 बच्चे हो चुके थे जब आपने शिफ्ट किया न्यू बिल्डिंग में। तो मैम ये कैसे प्रोसेस बैठा कि ये वाली बिल्डिंग अपन ने चूज़ की है, कैसे आप ट्रस्ट के साथ आए, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताइए मैम। कि आप BDS में थे जब छोटी बिल्डिंग थी। See, what has to happen. So we met with the management
and it was nice place. We had to come here. मैम पहले क्या था यहाँ पे, इस जगह पे बिल्डिंग बनने से पहले? Land होगा, not in much. I'm in present, not in past. अच्छा, ना? अच्छा, अच्छा। So they were making a school. It was pharmacy was there, B.Ed college was there. Then they were coming up with a school. अच्छा, then उनका plan था school खोलना है। They approached us and we met together, and very nice people who made my dreams come true so soon. My husband was friend with them, तो उनकी बातचीत हुई, तो ये उन्हीं के सपोर्ट से हुआ। फिर तो पहले तो मेरे को हस्बैंड लेके आए थे यहाँ दिखाने कि देख कैसा लग रहा है। आई रियली लाइक्ड इट एट द फर्स्ट गो, जैसा मैंने सोचा हुआ था। इट वॉज फार अहेड ऑफ इट एंड देन थिंग्स फॉल इन लाइन। इट्स ऑल प्री प्लान्ड ऑल्सो, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स भी होती हैं। आई विल से दैट। इसमें आपकी मैनिफेस्टेशन ही है मैम, जैसे आप हाँ, सोच रहे थे, आपने तो बोला कि मैं तो ये भी सोच रही थी वो क्या पिक्चर का डायलॉग है ना, कुछ कौन सी पिक्चर का, ओम शांति ओम का, हाँ, कि जब आपकी इंटेंशन प्योर हो, आप 100% हो, आपकी चेतना में वो बात है, आपको वो चीज़ मिलेगी मिलेगी। एंड देन यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ अ मास्टर। सो फेथ इज रियलाइजिंग दैट यू विल ऑलवेज गेट वॉट यू नीड। ये विश्वास होगा ना, तो मुझे भी था अपने गुरु पे विश्वास कि ये मैं इस पाथ पे आई हूँ। व्हेन आई वॉज कमिंग इन टू इट, आई जस्ट प्रेड टू हिम, नोबडी एल्स। आई सेड सी यू हैव टू टेक केयर। और मुझे पूरा विश्वास था और वो हुआ। मतलब दोनों बातें हुई, एक ये स्कूल का, आई विल से कि व्हाट आई वांटेड 100% आई गॉट इट, एंड सेकंड इज गुरुदेव्स विजिट टू गंगानगर। दैट वाज 100% चाहिए ही चाहिए, आपको आना ही है, और वो हुआ इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स एंड इवन इट हैपेंड। हम आप बता रहे थे, आपने तो ये भी विजुलाइज किया हुआ था कि ऐसे सीढ़ियाँ होंगी, जब मैं जाऊंगी तो यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी। ऐसे स्टेयर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। अब तो नहीं चढ़ा जाता स्टेयर्स पे, अब आप लिफ्ट से आते हैं। तो बट वो स्टेयर्स ऐसा ही बिल्डिंग बड़ा सा एक ड्रीम में था, मेरे पिक्चर थी, एंड इट केम आउट। मैं अब तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का चल रहा है कि मैनिफेस्ट करो पूरा होगा। तो मैम ये तो आपने मैनिफेस्ट किया, आपने पूरा आपने इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया आपने। तो मैम एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल BDIS आपने गंगानगर का, मैं कह सकता हूँ मैम राजस्थान में भी है ना मैम, मैंने पूरा इंडिया घूमा है मैम, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी लर्निंग मुझे देखने को नहीं मिली। सी लर्निंग आई विल टेक इट टू माई सेल्फ, फॉर बिल्डिंग एंड ऑल आई विल गिव क्रेडिट टू माई मैनेजमेंट फॉर दिस। उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया। मैंने वही बोला ना, जो था इच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। यू विल नॉट, जो आपने बोला इंडिया में नहीं मिलेगा, 13 सिंथेटिक कोर्ट्स टुगेदर, इट्स नॉट ईजी। मतलब वो पूरा टाइम खुद खड़े रहते हैं। अब के बच्चे लकी हैं। ऑडिटोरियम आप देखो, लाइक वर्ल्ड क्लास। जब हम थे तब हम तो भाई तब आप तो बैडमिंटन कोर्ट में बाहर ही खेलते थे, यहाँ पे खेलते थे, और तब नेशनल खेले हम। अब आपको तो और अच्छा रिजल्ट ला के देना मैम को, भाई जो बच्चे देख रहे हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, तो इट्स नॉट इजी। मतलब इट्स ह्यूज। मैं एक बार को ऐसे हो जाती हूँ, बट देन दे से कि नहीं, एनीथिंग फॉर चिल्ड्रन। सो आई विल गिव दिस क्रेडिट टू माई मैनेजमेंट फॉर देयर एवर एंडिंग सपोर्ट। वही मैंने बोला, एंड मेकिंग ऑल, मतलब माई ड्रीम्स कम ट्रू इन टर्म्स ऑफ दिस स्कूल, आई विल से। एंड चिल्ड्रन आर वेरी लकी। अब वो थोड़ा खेलते हैं या वो थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, पर इतनी सिवियर वेदर कंडीशंस हैं, आपको पता है, गर्मियाँ हैं तो असेंबली बंद, विंटर्स हैं तो असेंबली बंद। नाउ वी सॉ अ पैट्रियोटिक मूवी ऑन दिस 26 जनवरी इन ऑडिटोरियम। आई सेड छुट्टी नहीं लेना आपको। पहले आपको भी बोलती थी 15 अगस्त 26 जनवरी यू कांट टेक अ लीव, यू नीड टू गिव दीज 2 days। एंड दिस टाइम वी सॉ द मूवी उरी टुगेदर। बहुत मज़ा आया। मैं एक आपको बताता हूँ बात, मुझे याद आई बात कि तब मैं 8th क्लास में था, तब कोई अटैक हुआ था इंडिया पे, और अचानक से असेंबली बुलाई गई थी और मौन रखवाया गया था। मैम एज अ स्टूडेंट मुझे इस चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था, बट ये असेंबली बुलाई गई और साइलेंस रखवाया गया, तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी चीज़ हुई है। और तब से मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों। फिर उसके बाद हमने उसी चीज़ को एज अ प्रोटेस्ट में कन्वर्ट किया, एज अ कैंडल मार्च निकाली कि हम सुखाड़िया सर्किल से लेके यहाँ तक। उसी दिन मैंने कहा नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। तो मैम जैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बच्चों के इन्फ्लुएंस दिमाग में इतना कर जाती है कि वो निकल पड़ता है इन रास्तों पे कि यार नहीं, देश के साथ गलत हुआ है, और ये क्या देशभक्ति की भावनाएं स्कूल से ही आ जानी चाहिए बच्चों में। ये मेरी पूरी कोशिश हमेशा रही है। मैं उनको बोलती हूँ, पहला प्यार है देश के नाम, योर फर्स्ट लव इज़ योर कंट्री,
Second comes your parents, but first love for the country is very very important. We need to teach our children. और मैं मानती हूँ yes, I keep trying, तो बच्चों पे ज़रूर असर होगा उसका पॉजिटिव. They were all very happy. मतलब एक बच्चा अलग से जय हिंद कर रहा था मतलब, और एक ने बोला लास्ट में, छोटा बच्चा था 4th का, लास्ट आई सेड ओके मूव बैक टू योर क्लासेस, तो ही सेड मैम नेशनल एंथम. मैंने कहा वी हैड इट मैम वंस अगेन. मतलब आप सोचो पूरे ऑडिटोरियम दैट बॉय स्टूड अप एंड सेड एंड देन वी हैड नेशनल एंथम अगेन. क्या बात है. तो ये चीज़ें स्कूल से ही आती हैं और हर स्कूल को ये करना चाहिए. यू सी टुडे इट इज़ वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ इट्स ऑल वन. कोई दूर नहीं है, कनाडा यूएस, नो प्लेसेस फार ऑफ, बट respect and love for your country should be there. Respect everybody, but love for your motherland should be there. And I put my 100% in instilling this in my children. तो मैम आपने बताया था कि आपके हस्बैंड आए थे, आपने ये लोकेशन देखी, तो मैम आपको ये नहीं लगा कि ये शहर से बहुत दूर है, कि बच्चे आएंगे जाएंगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन का आपके दिमाग में ये चीज़ें कैसे आई आपके क्योंकि स्कूल था और ये वाला स्कूल तो सबसे दूर था उस टाइम पे जब आपने खोला था, तो आपको ये चैलेंज नहीं लगा कि ये बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे? देखो अपनी चीज़ जब अच्छी होती है, अपने पे विश्वास होता है, आई एम डूइंग द बेस्ट, सब होता है. और वही फिर मैं बार बार इसमें यही कहूँगी कि आई विल गिव दिस क्रेडिट टू माई मैनेजमेंट अगेन, कि एवरीथिंग, लॉट ऑफ गुड बस फैसिलिटीज़ बता. ठीक है मोटिवेट करना पड़ा, पर वही है, वो पेरेंट्स, वो बच्चे, वो टीचर्स बहुत प्यार करते थे. आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दिस. अगेन आई विल से माई स्टाफ, यू नो, हर बात वो मानते हैं. माई स्टाफ वॉज माई सपोर्ट एट दैट टाइम. पेरेंट्स यू नो, जो आपके पापा ही ले लो, वही 10 लोगों को समझा देंगे कि नहीं कोई दूर नहीं है, मैम है, वहीं भेजना है. तो वो उनको फेथ था कि मीतू मैम इज़ देयर, तो हमारा बच्चा तो उन्हीं के पास जाएगा, तो थोड़ा दूर भी होगा तो चलेगा. एंड इट हैपन. ठीक है थोड़ा टीथिंग प्रॉब्लम्स हर चीज़ की होती हैं, बट इट ऑल केम आउट नाइस. इट ऑल केम आउट नाइस. मैम जो पुराना स्कूल था, जब आप पुराने स्कूल में थे, और जो अब स्कूल है, मैं थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे जिसमें हम पढ़ रहे थे, जैसे अब ये जो नई बिल्डिंग में आ चुके थे, तब स्कूल बिल्डिंग बन रही थी, और जब मैं गया हूँ तो पूरा स्कूल ये वाला तो बन चुका है, उसके बाद आपने तो एक्सटेंड हो गया. तो तब वाले बच्चों में जैसे चिल्ड्रंस थे और अब वाले बच्चों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क आ गया. उसका मेन रीज़न फ़ोन, आयल से सोशल मीडिया. आप लोगों के पास भी फ़ोन्स अगर इतने अवेलेबल इस तरीके से होते तो आप भी वो शरारतें करते. प्लस मैं ये देख रही हूँ कि पेरेंट्स आर नॉट गिविंग टाइम टू किड्स. दे आर गिविंग देम मनी, दे आर गिविंग देम गैजेट्स, वो उनकी हर बात पूरी करते हैं, पर उनको टाइम नहीं दे पा रहे. टाइम नहीं दे रहे तो वैल्यूज़ भी नहीं दे रहे. बच्चा थोड़ा लेफ्ट अलोन हो जाता है, उसकी वजह से वो थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है. उसके अपने वही 2-3 फ्रेंड्स होते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करता है. मतलब अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो किससे पूछता है? अपने फ्रेंड से. उन फ्रेंड्स का भी वही मेंटल लेवल होता है, तो राइट डिसीजन कौन देगा? सही बात है. उसलिए मैं आई टेल माई टीचर्स कि हर बच्चे को एक बार पर्सनली टच करो. एंड आई वांट कि मेरे पास भी जो बच्चा पर्सनली टच मैं कर लेती हूँ, उसके लिए मैं श्योर हो जाती हूँ कि वो कभी दूर नहीं होगा. बट दैट पर्सनल कनेक्ट इज नीडेड. अब बच्चा इतना डिस्ट्रैक्ट है, जो नहीं पहुँच पाता है, जिसको आप हेल्प नहीं करते हो, उसके पास फ़ोन है, सब कुछ अवेलेबल है. जिसके पास फ़ोन है, पैसे हैं, और पेरेंट्स उसकी ज़िद पूरी कर रहे हैं. पेरेंट्स जॉब पे चले गए, बच्चा अकेला है, ब्लिंकिट पे कुछ भी ऑर्डर कर रहा है, तो गड़बड़ी होगा ना. तो पेरेंट्स की तरफ से आई वांट, ठीक है बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स, बट देन पेरेंट्स नीड टू मॉनिटर, विच इज़ नॉट, आई एम सैड अबाउट इट. मैम जैसे आप भी वर्किंग है, तो मैम आप एज अ वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, तो मैम क्या होता है कि जैसे मेरे को ऐसा फील हुआ है जैसे कि मेरी मम्मा भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, तो पूरा दिन मैं घर में अकेला रहता था. और उसी अकेले, जैसे मेरी दादी रहती थी साथ में, पर उसी के कारण मैं अकेला ही ज़्यादा, अभी भी मैं अकेला ही पसंद करता हूँ. तो इससे बच्चों पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट आता है दिमाग पे, कि वो अटैच नहीं हो पाता जल्दी से किसी से, वो जल्दी से शेयर नहीं कर पाते बातें किसी से. तो मैम आप भी आपकी भी वर्क लाइफ ऐसी रही है, तो आपने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया? मैंने वही बोला ना, क्वालिटी टाइम इज़ नीडेड, नॉट क्वांटिटी टाइम. क्वालिटी टाइम बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है. वैल्यूज़, संस्कार उसको देने बहुत ज़रूरी हैं. और आपका बच्चा है, आस्क फॉर हेल्प. आप बोलो. बच्चा क्या होता है, पेरेंट्स की बात नहीं मानता, वो टीचर, आंटी, अंकल की बात मानता है, तो क्या हुआ, उनसे मान लेगा. वी शुड से ना कि योर मदर कैन आस्क फॉर हेल्प, कि भाभी जी आप समझाना है इसको.
आपकी बात मानता है तो आप आंटी की बात मान रहे हो, बात मानने से मतलब है. सो दैट इज व्हाट आई वांट. चिल्ड्रन शुड हैव मैक्सिमम फ्रेंड्स. ये जो एक दो फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज नॉट गुड एट ऑल. इट्स नॉट गुड. अभी ये बच्चों के मैक्सिमम फ्रेंड्स हो, उस बच्चे को प्राइज दो. आपके टाइम भी आई हैव नेवर टेकन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो आगे एक्सेल करेंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे. पर मेरे को लगता है जो बच्चा बहुत फ्रेंडली है, जो अपनी बात एक्सप्रेस कर सकता है, दे शुड बी अप्रिशिएटेड सो दैट अदर्स ऑल्सो फॉलो. यही एज है जहाँ हम उनको हेल्प कर सकते हैं. नहीं तो वो नेचर जो है इट कंटिन्यूज विद देम. गेटिंग इट? आप देखो ना, यहाँ आपके पास इतनी एक्टिविटीज थी, आप अपने फ्रेंड से कंपेयर करके देखो, उनके स्कूल में वो सब नहीं था. तो ये आपको एडअप ही हुआ ना आपकी पर्सनालिटी में. यस मैम. मैम ये एक्टिविटीज़ का मैम जैसे बाकी के स्कूल्स में अपन बात करें और BDS में आप बता दीजिए मैम क्या फ़र्क है. बहुत फ़र्क है. मतलब मेरे हिसाब से जो मैं कहूँगी, वैसे तो सब स्कूल्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, एवरी स्कूल डज द बेस्ट. मेरा थोड़ा है कि मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट स्टफिंग द हेड विद इंफॉर्मेशन. एजुकेशन ना, इट शुड बी होलिस्टिक. खाली इंफॉर्मेशन एजुकेशन नहीं है. बच्चे का बिहेवियर, उसकी राइट एटीट्यूड, उसकी एबिलिटी टू परसीव थिंग्स बेटर, यू नो, दैट इज़ वॉट ऑल इज़ नीडेड इन एजुकेशन. तो परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन और उसका एक्सप्रेशन, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. जस्ट गेटिंग मार्क्स इज नॉट एजुकेशन. मतलब यहाँ पे एटलीस्ट ठीक है, आई टेल देम, वी स्टार्ट टीचिंग देम मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स. अब आपके टाइम भी आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज गुरुदेव हैज डिजाइंड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, for teenagers. So all my teachers have done happiness. All my teachers have done advanced course. Some of them have done Upnayan also, right? Children have all done the course. And when they are in meditation, they are so relaxed. Abhi hua tha yes course. They came out with so many things, you know. That girl hugged me and said कि ma'am, I am absolutely relaxed today. मतलब मैं ऐसे कभी थी नहीं. उस वक्त आप उनसे मिलो ना बच्चों से आफ्टर their 5 days program. Abhi recent what has come up is Gurudev has blessed every child with intuition course. वो आपको नहीं मालूम, I will talk about it some other time. But intuition course, it is beyond your 5 senses. आपका 6th sense. So children blindfold हैं, they can do everything. They can write, they can color, they can do cycling, they can play cricket. मैम थोड़ा सा चलो इस बारे में बात करते हैं. 5 सेंसेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. हम सब कुछ जो सीखते हैं ना वो अपनी 5 सेंसेस से सीखते हैं. गेटिंग इट? देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द 5th सेंस. पहला हम देखते हैं कि थ्रू आर 5 सेंसेस. फर्स्ट नॉलेज, आपको सबको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट. मेड को भी पता है जो स्कूल नहीं गई. सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज आता है विच इज़ इंटेलेक्ट, जो आपकी बुद्धि बताती है. सो व्हेन यू कम टू स्कूल, यू स्टडी, यू कम टू नो कि सन तो एक ही जगह रहता है, अर्थ मूव करता है, तो सन तो ना राइज करता है ना सेट करता है. हम बुक से लेते हैं. हाँ, बुक से जो इंटेलेक्ट हो गया. विच इज़ बियॉन्ड दिस, विच इज़ योर गट फीलिंग. समटाइम्स यू कैन से, आपको पता होता है अब ये होने वाला है, बेल बजी, अभी इसी का फ़ोन होगा. कई बार आपको होता है आज ये काम ज़रूर होगा, तो वो हमारे अंदर कभी कभी आता है. पर बच्चों में ये एबिलिटी, क्योंकि वो बहुत प्योर इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी टू ग्रास्प इज वेरी मच. सो गुरुदेव हैज़ डिजाइंड अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड एज इंट्यूशन प्रोग्राम. एंड आई एम सो हैप्पी, अभी हमारे स्कूल में मोर देन 300 चिल्ड्रन दे हैव डन दिस इंट्यूशन प्रोग्राम. ओह. एंड मतलब दे आर डूइंग मिरेकल्स. अभी मेरी इच्छा तो बस ये है कि ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल को ब्लूमिंगडेल्स इंट्यूटिव स्कूल में टर्न करना है. उससे क्या होगा, बच्चे को पता होगा ये फ्रेंड मेरे लिए अच्छा है या नहीं. उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, दे कैन जज. सही बात है. उसको पता होगा मुझे ये काम करना है या नहीं करना, आई शुड गो देयर, ये इंसान मेरे लिए ठीक. मेन इज बच्चा सेफ रहे, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. सेकेंड एजुकेशन आती है, तो बच्चा जहाँ भी हो सेफ हो. सो माई अपील टू ऑल पेरेंट्स इज दैट एवरी चाइल्ड शुड एक्सपीरियंस दिस इंट्यूशन प्रोग्राम. अभी तो एवरीबडी, यू विल सी इट इज लाइक अ मिरेकल हैपनिंग. मैम आपने मेडिटेशन की बात की. मैम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है मेडिटेशन होती क्या है. तो मैम एक सरल भाषा में अपन बताया जाए कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, क्या होता है मैम मेडिटेशन और कैसे की जाती है. हाँ बताओ क्या होता है मेडिटेशन, आपको क्या लगता है. मैम मुझे जैसे बताया गया था, मैंने भी कभी मैम सही बताऊँ की नहीं है, बट मुझे ये बताया गया था कि आपके विचारों को रोक कर, विचार जो आ रहे हैं
उसको आपको कंट्रोल में करना है। जैसे अब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो आपके विचार आपके साथ मिल जाते हैं, तो उस विचारों को रोक देना ही मतलब कि शून्य कर देना मेडिटेशन है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Good. पहले तो आप करना है, आपको ज़रूर बताएंगे। मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना। विचार आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। जितना रोकोगे उतना ज़्यादा आएंगे। उनको बोलो आओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आने दो, आने, जस्ट बी अ विटनेस टू देम। डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर जस्ट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, रिलैक्सिंग। जो आपको बम्बार्डमेंट लग रहा है थॉट्स का, slowly and gradually it will go. There are some guided meditation in the starting which helps you to go for it. Then we have a beautiful courses for this. So within 3 days, Sahaj meditation, I take that program. So Sahaj means easy. So easy way to meditate. So you come for that course, then I'll tell you. But yes, the need of the hour, every person needs to meditate. See, आप रोज ब्रश करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। Why? क्योंकि आपको पता है डेंटल हाइजीन है। You take a bath every day. Why? It is your physical hygiene. What about this? इस बेचारे में तो डलता ही रहता है। जो कोई बोल रहा है, सब thoughts, everything, there is no way to come out. This mental hygiene is also important. So what we teach in meditation to our kids also, they do Sudarshan Kriya over here. तो we tell them, it is in a very fun way method. उनको कोई ऐसे आंखें बंद, बच्चे आंखें बंद कर ही नहीं सकते, है ना? तो हम उनका उन्हीं के तरीके से, बहुत इजी मेथड्स हैं, एंटरटेनिंग है, उनको अच्छा भी लगता है, एंड दे डू दैट सुदर्शन क्रिया एवरी डे एंड इट इज़ ऑल गॉन. सो एवरी डे यू क्लीन योर माइंड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट. तो जब खाली होगा, नहीं तो निकलेगा नहीं, तो इट टर्न्स टू सम डिजीजेस लेटर ऑन, बाद में यही बीमारियां बढ़ जाता है. तो अभी नीड ऑफ द आवर है दैट एवरीबडी शुड फोकस ऑन मेंटल हाइजीन. क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप अपने नीचे भी सब जगह स्ट्रेस स्प्रेड करोगे. आप हैप्पी हो तो आपके नीचे कोई कुलीगा आपको, कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा. तो मैम, श्री श्री रविशंकर जी मैम एक गुरु जिन्होंने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया. मैम एक वक्त मेरा ऐसा चल रहा था, जो मैं पिछले साल की बात है, 2024 की बात है. तो मैम कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी. जो मैं अभी काम करना चाहता हूँ मैम, यही करना चाहता था, पर कोई मौका नहीं दे रहा था. तो मैम एक ड्रीम को टूटना मैम ऐसा लगता है कि यार 1000 हार्ट ब्रेक के बराबर होता है मैम, कि एक ड्रीम टूटना. तो मैंने कहा कि छोड़ देते हैं ये चीज़ें. तो मैम तब मैं श्री श्री गुरु रविशंकर जी के मैंने प्रवचन सुनना शुरू किए, और मैम उन्होंने मुझे इम्पैक्ट किया. और उसके बाद ओशो हो गया, इन सब को मैंने पढ़ना शुरू किया, जिससे मेरे थोड़ा आइडियोलॉजी बदली. तो मैम आपकी कैसे मुलाकात हुई श्री श्री रविशंकर जी से? ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, मीटिंग गुरुदेव, है ना. आई मेट गुरुदेव इन 2001. माई फैमिली, माई ब्रदर इन लॉ, ही हैड डन द कोर्स. माई सिस्टर इन लॉ हैड डन इन जयपुर. तो उनकी इच्छा थी कि मेरे पीयर में भी हो, गंगानगर में. तो मेरे यंगर ब्रदर इन लॉ अनिल सांवरमल, उन्होंने एक कोर्स किया जो आर्मी में है. नहीं, सिस्टर नहीं, ब्रदर इन लॉ कह रही हूँ. फिर उन्होंने वो लालगढ़ जाके कोर्स करके आए. फिर उन्होंने अरेंज किया कोर्स, हमारे घर में ही हुआ. वो टीचर यहाँ आए, वही 6 days का हैप्पीनेस होता था. हमारी पूरी फैमिली ने वो कोर्स किया. एंड बस दैट चेंज्ड उसके बाद, क्योंकि वो 6 days के बाद देयर वाज समथिंग विच चेंज्ड. ठीक है, 3 years मेरा कुछ हो नहीं पाया, कनेक्ट नहीं हो पाई मैं कहीं से. बट 2004 देयर वाज अ टीचर, शोभा बागरेचा जी, who was, I'll say again, a very big helping hand, my mentor, who taught me, who kept me on this path. तो दीदी से मिले, फिर दीदी ने कोर्स लिया, फिर वो रेगुलर एक हमारे फैमिली मेम्बर ही हो गए. एवरी टाइम इट हैपेंड. एंड पीछे से पानी. तो मैम आप बता रहे थे श्री श्री रविशंकर जी से मुलाकात के बारे में, मैम थोड़ा सा बताएंगे? आई डिड माई फर्स्ट कोर्स इन 2001. जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था ना, तभी कोर्स किया था. उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ, यंगर ब्रदर इन लॉ अनिल सांवरमल. दीदी ने जयपुर में कोर्स किया, शी वांटेड कि गंगानगर में हो. सो माय देवर ही डिड इट इन लालगढ़, एंड देन ही थॉट कि अपने घर में होना चाहिए गंगानगर में. एंड वी हैपन टू अरेंज अ टीचर. तो हमारे पास टीचर हमारे घर ही आके रहे. हमारी पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, सब ने कोर्स किया. दैट वाज द फर्स्ट कोर्स. बस उसके बाद तो वो एक कनेक्शन गुरुदेव से हो ही गया था. 3 years तक कुछ नहीं हो पाया,
But fourth year, Shobha Bagrecha, she was a teacher from Gujarat. She came here and then she was a family to us. आज इतने इस पाथ पे भी इतने आगे तक दीदी का बहुत सपोर्ट रहा. शी केप्ट गाइडिंग. मतलब वो फुल टाइम फिर गंगानगर में ही रहे और उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को काफ़ी हाइट्स पे लेके गए. उन्हीं के हेल्प से कोऑर्डिनेशन है. आई बिकेम एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर इन 2008. एक्चुअली हम गुरु को चूज़ नहीं करते, गुरु ही हमको चूज़ करता है. राइट हम अगर चूज़ करते तो कभी छोड़ देते, कोई बात होती तो. गुरु खुद ही चुनते हैं. बस उनसे वो एक ऐसा बिलोंगिंगनेस हो गया कि विदाउट आर्ट ऑफ लिविंग देयर वाज नो लाइफ. और वो जो आपने कहा, जैसे आपको कौन सा मैसेज, कौन सी चीज़ कब क्लिक करती है और आपको गाइड करती है. सो बीइंग हैविंग अ मास्टर इन लाइफ, हैविंग अ लिविंग मास्टर आई विल से, इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग. और मैं तो सबको यही आशीर्वाद है कि सबके जीवन में गुरु हों. वही सब कुछ रहता है, पर हाउ ही टेक्स यू, उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट, उनका केयर इतना ज़्यादा होता है ना कि इसकी कोई कीमत नहीं है. तो बस उसके बाद फिर आर्ट ऑफ लिविंग में चलता रहा और ग्रो करते गए. फिर टीचर बन गए. फिर इंट्यूशन टीचर गुरुदेव ने ब्लेस किया. ये बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा था. सो एनीथिंग फॉर माई चिल्ड्रन आई वॉन्टेड टू हैपन. देन आई बिकेम अ सहज टीचर ऑल्सो. बस ऐसे ग्रोथ होती रही. पर गुरुदेव सांसों में ही थे, हर सांस में ही बस गए थे. और वही इच्छा थी, उनसे एक ही प्रार्थना थी कि आपको गंगानगर आना ही आना है. एंड यू नो दिस थिंग व्हाट हैज़ हैपेंड, गुरुदेव का गंगानगर आना is the biggest blessing. It was not easy. ये भी आपके मैनिफेस्टेशन. It was not easy at all because we don't have air connectivity. So coming from Delhi or Jaipur to Suratgarh, फिर वहाँ से by road, I knew it was too much. मैं बहुत हेक्टिक कर रही हूँ गुरुदेव के लिए. कई बार अपने आप को समझाती भी थी, बट वो अंदर से दिल मानता ही नहीं था कि आपको एक बार तो यहाँ इस प्रेमिसेस में आना ही है. आप आओगे स्कूल में, और इस जगह को बहुत ज़रूरत थी गंगानगर को. This belt is very tough. It's not easy. Being close to border to Pakistan and also many borders. तो यहाँ पे जो यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इन इंटॉक्सिकेशन, डिप्रेशन, वो बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है. आई ट्रैवल टू ऑल द विलेजेस. देशमुख पारिस सर थे जब हमारे पास एसपी सर, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. सो फॉर 15 days आई ट्रैवल टू ऑल द विलेजेस. और वहाँ जो देखा ना, इट वॉज वेरी पेनफुल. क्या देखा मैम आपने? यूथ इन ड्रग्स, पूरे घर तबाह हो जाते. तो तब मुझे ये था कि गुरुदेव आपको इस जगह में एक बार ज़रूर आना है, क्योंकि जब कोई संत आते हैं, जब गुरु आते हैं, तो बहुत उद्धार होता है. और अपने स्कूल के लिए भी मेरे को ये जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, रहूँगी नहीं रहूँगी, बट गुरुदेव का यहाँ आना इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग. लोगों के लिए ये बहुत छोटी बात हो सकती है, क्योंकि जिनको नहीं मालूम, जिसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये बात बहुत छोटी है. पर मेरे लिए तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात. आप बता रहे थे कि आपने पूरा मैनिफेस्ट किया था कि यहाँ से गुरु जी हाँ, मैं रोज़ प्रार्थना करती थी. मैं रोज़ आती हूँ, मैं सोचती थी ऐसे गुरुदेव गेट से आएंगे. और जब वो आए और वैसा ही वो मूव सामने आया ना, इट वॉज वेरी डिवाइन, वेरी डिवाइन. मैम आपकी जितनी भी बातें की रहे मैम, ये अब ये कंफर्म हो गया कि मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल जाते हैं. यस अमृत, सीरियसली आई एम सेइंग, वॉट एवर यू विल मैनिफेस्ट, इट विल हैपन. हम होना क्या होता है, वो हमारे थॉट्स ही हैं. वो हमारे ही थॉट्स हैं जो हमको गाइड करते हैं. तभी बोलते हैं कि अच्छा सोच के सो, उठते ही भगवान का नाम क्यों लो. द स्टार्टिंग ऑफ द डे हैज़ टू बी गुड. So manifestation really matters. It really works. And we should, तभी बोलते हैं हर टाइम अच्छा बोलो. हम कभी कभार ऐसा होता है मैम कि हम सोचना तो अच्छा चाहते हैं, बट नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है. जैसे हम नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. उसी की हेल्प तो कर रहे हैं आपकी हम. आप सोचो ना, गुरुदेव ने कितने कोर्सेज बनाए. छोटे बच्चों के लिए अलग, टीनेजर्स के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग. क्यों? क्योंकि उस थॉट प्रोसेस से, दैट इज़ वॉट वी आर हेयर फॉर. वी वॉन्ट टू हेल्प यू कि कम एंड डू हैप्पीनेस कोर्स, बी हैप्पी. आई कैन गारंटी, आई कैन राइट इट ऑन अ पेपर. कोई नहीं होता जो उसके बाद हैप्पी नहीं होता. मैम पर वो कंटिन्यू नहीं करता. फिर वो हैप्पीनेस थोड़े दिन तो रहती है, फिर जब आप कर नहीं रहे उसको, तो वो फिर वैसे हो जाता है. वापस थॉट्स हैवी हो जाते हैं. तो करना क्या? ओनली 20 minutes इन अ डे आई एम आस्किंग. देयर आर 24 hours.
If you give 20 minutes to yourself, see, life is very precious and it is very easy also. जो इतना मुश्किल लग रहा है, लाइफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी. इट इज डिफिकल्ट जस्ट विद आवर थॉट्स, जस्ट विद आवर थॉट्स. और मेरा तो हर यूथ को ये रिक्वेस्ट है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा हर बच्चा, मतलब मेरे डर से नहीं, प्यार से, अपनी इच्छा से वो करे, क्योंकि दिस विल ओनली हेल्प देम. हम भी आपकी एज में थे, ऐसे ही भाग रहे थे. अब बड़े होके जो रियलाइज हो रहा है, जो समझ आ रहा है, वो मन करता है अपने बच्चों को ज़रूर बताओ. ठीक है, जैसे हम नहीं बड़ों की मतलब हम तो सुनते थे, बच्चे नहीं सुनते, मैं ये कहूँगी, है ना. आप बताइए कि सुनते थे आप बड़ों के. हाँ, पर ठीक है, उतनी वो तो फर्क रहेगा. ये गैप हमेशा रहता है, ये गैप रहता है, ये मैं मान के चलती हूँ. हम भी गलतियाँ करते थे, ऐसे थोड़ा ना हम कोई गलती नहीं करते थे, पर वो लेवल इंटेंसिटी बहुत कम होती थी. हम अगर आपके टाइम पे फोन्स होते और आपके टाइम पे इंटरनेट हम भी होता खराब हो चुका होता सब कुछ. तो मैं ये कहती हूँ, मैं बच्चों को इसीलिए ऊपर से कितना भी डांटू, अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि तुमको वो सब मिल ही नहीं रहा. हम तो 8th 9th तक रोज खेलते थे, रस्सी, पिट्ठू, स्टापू, कितनी चीजें. आजकल कहाँ खेलता है वो बच्चा, नहीं खेलता, बिल्कुल मतलब ही नहीं. वो तो फोन पे खेल लेते हैं. लूडो भी फोन पे ही खेल लेंगे. आपको लूडो पसंद है? विद माय मदर टिल टुडे, रात को 2 बज जाए ना तब भी हम खेल के सोते हैं. मैम लूडो का मैं बताता हूँ. एवरी डे आई प्ले. कोरोना में सब घर में थे, तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा एक गेम है, आप लूडो हाँ लूडो खेलते. मैंने मम्मा को बताया मम्मी फ़ोन पे भी लूडो खेल सकते हैं. तो गलत बता दिया. अरे भाई, मम्मी ने लूडो इतनी खेली कि फ़ोन पे लूडो छप ही गया. वो कोई भी वो चलाते हैं ना फेसबुक, उस पर लूडो का मैप बना हुआ आता है. नहीं, अभी भी जाएंगे मम्मी लूडो खेल रही होगी. मैंने कहा मम्मी यार ये क्या बता रही हो. वैसे खेलो 4 लोग बैठ के, जो उसमें मजा आता है. पर उनको मिलते नहीं ना 4 लोग. मेरे मतलब अब मम्मा को भी दिक्कत यह है, मैं दिल्ली रहता था, अब उनको क्या वो कंप्यूटर के साथ खेल लेती हैं. अब ये दिक्कत आ चुकी है मैम. आप तो ब्लेस्ड हो मैम, आपके मदर हैं तो आप उनके साथ खेल लेते हो. पर मतलब ये हमें देखना पड़ेगा कि वी नीड. मैम ये आपको ये देखने को मिला, सोशलाइजिंग बहुत कम हो चुकी है. इसी का तो मुझे बहुत चिंता रहता है. मतलब यही मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चों को ये चाहती हूँ, दे शुड मीट पीपल, दे शुड टॉक. अकेले रहने से ही वो डिप्रेशन और ये सब चीज़ें, आप कितना % लोग डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं. मेरी तो यही इच्छा है कि मेरा कोई बच्चा डिप्रेस्ड नहीं हो, कोई इंटॉक्सिकेशन में नहीं जाए. देन कम्स कि वो क्या बनेगा. एवरी चाइल्ड शुड बी अ हैप्पी चाइल्ड, यू नो. मतलब माई विजन इज दैट आई शुड प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, दैट एवरी चाइल्ड नो इट दे ब्लॉसम टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल. हर इंसान में भगवान ने अच्छी चीज़ डाल के भेजी है, हर एक में, पर वो पूरा ब्लूम कर पाए बस. मैम आपकी कभी लाइफ में बुरा वक्त आया है जिसको अपन कह सकें कि सबके आते हैं. इट इज़ एवरीबडी स्टोरी यू ओपन, इट इज़ द सेम थिंग. तो मैम आप कैसे निकले उस चीज़ से? द ग्रेस ऑफ द मास्टर. जब आप किसी को सरेंडर करते हो ना, तो वो आपको इतनी हिम्मत मिलती है, आप परेशानी को बोल सकते हो कि तू छोटी है, मेरा गुरु बड़ा है. Somebody is there to take care of me. And then you put your 100%. See, there is only one key. एक तो मैं बोलती हूँ ब्लेसिंग्स, गुरु, वो आपको डायरेक्शन वैसी मिलती जाती है. और एक होता है आपका 100%. यू शुड नेवर गिव अप. यू शुड फाइट टिल द लास्ट एंड. एंड देन द फेथ ऑन द डिवाइन, सम नॉलेज, वो ज्ञान जो है ना. अब बच्चों को क्या लगता है ये तो बुढ़ापे के काम है, सत्संग ये सब नॉलेज बुढ़ापे में करेंगे. बैठा ही नहीं जाएगा बुढ़ापे में, कौन करेगा. तब तक आपकी आदतें इतनी हावी हो चुकी हैं कि बुजुर्ग इंसान रह ही नहीं सकता, उसकी हैबिट बन चुकी है. दैट हैबिट फॉर्मेशन, जो हैबिट बनानी है वो हमें इसी एज में बनानी है. हमको इस टाइप के लिए किसी ने ऐसे स्कूल में हेल्प नहीं किया था, पर फिर भी इनडायरेक्ट हेल्प था. मतलब क्रिश्चियन स्कूल था तो वो आपको पता ही है, उस तरीके से बहुत उसमें ये था, नो चीटिंग, नो फाइटिंग, ये सब चीज़ें. तो हमारे अंदर वो वैल्यूज़ आ गई थी, घर से आ गई थी. तो इसीलिए मेरे को तो ये लगता है कि चलो पेरेंट्स के पास टाइम है या नहीं, बट दे आर माई किड्स. अब जो बच्चा 3 साल का आता है मेरे पास, 18 ईयर्स का जाता है, तो वो हमारा भी उतना ही है. सही बात है. तो उनको प्यार से, गुस्से से, इन एवरी मैनर आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू बी हैप्पी चिल्ड्रन, हार्ड वर्किंग. I don't want delicate darlings. I don't like, because life has so much to give you. जैसे आप कह रहे थे कि परेशान हो गए, तो अगर इतने delicate हो गए तो you will collapse. So you should be, you know, and read good. You should read good biographies, है ना. कुछ अच्छे idols होने चाहिए अपने बच्चों को. यही इसीलिए पेट्रियोटिज्म आप देखो तो आपको पता चलेगा लोगों ने क्या क्या किया.
अभी मैंने इसीलिए 4 साहिबजादे अब विंटर्स में हम इनको जरूर दिखाते हैं। मैं वो 4 movie साहिबजादे। मैम जरूर ये तो दिखाती हूँ बहुत मैं। अच्छी बात है मैम, क्योंकि कल्चर तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा। मैं बताना चाहती हूँ ना, मतलब वो सरदारों को कि देखो तो सही, तुम आज इतने डेलिकेट होके कैसे काम चलेगा, तो आप देखो तो सही वो छोटे छोटे मैम बच्चों मैं में- ये भी प्राउडली कह सकता हूँ मैम कि BDIS इज द ओनली स्कूल मैम जिसमें हर फेस्टिवल बनाया जाता है। हाँ, we नहीं तो celebrate पहले तो पूरा क्रिसमस ही होता था भाई। मैं अभी भी मैं देखता हूँ, मैंने कहा हमारे गंगानगर की पॉपुलेशन कितनी है और उसमें क्रिश्चियंस कितने हैं, और उसको इतना अच्छा बनाना और अपने जो मेन फेस्टिवल्स हैं उसको वो क्या है ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, वो सेंटा क्लॉज, रेड कलर, फेरी, ये वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस है। नहीं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलो वो भी होना चाहिए, पर आप जिस देश को बिलोंग करते हो, जो बात है जिसके लिए हम, जिसके आगे हम रोज सर झुकाते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको अगर अपने 10 गुरुओं के नाम नहीं पता तो ये फॉल्ट है सही पेरेंट्स बात का, है, सही बात है। स्कूल का भी। मैं कहती हूँ, मैंने बोला है, दे एवरीबडी शुड नो, यू नो। आज आप देखो भाई सिख रेजिमेंट, ये वो हाउ दे फाइट, तो आप बच्चे के अंदर वो वैलर जगाना पड़ेगा। वैलर होना बहुत ज़रूरी है, पर वो बंद कर दिया, मतलब इट्स नॉट कमिंग अप। तो मेरे को होता है कि देन इट इज़ आवर ड्यूटी इफ इट्स नॉट हैपनिंग एट होम। सही बात है। वी आर मेकिंग देम सो डेलिकेट। पेरेंट ही बैग उठा के आ रहा है, उसका बस चले तो क्लास तक छोड़ के आए हैं। लाडले थोड़ा हो गए तो बच्चे। बहुत, मतलब कलयुग में इतना प्यार मत करो कि गाय चाट चाट के अपने बछड़े को मार दे। हम रह ही नहीं रहे, कोरोना में हम बच गए, चले जाते तो सही ये बात बच्चे तो सरवाइव करते सही ना, बात इनको है। कौन संभालता तब। तो प्यार मन में रखो, पीछे से रखो, पर बच्चे को हार्डशिप्स के लिए रेडी रखो। आज ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी कोरोना की, कल व्हाट नेक्स्ट। तो अगर बच्चा स्ट्रांग होगा, डिटर्मिन्ड होगा, तभी जी पाएगा। आपने कहा ड्रीम टूट गया, उतने हार्ट ब्रेक है, अरे कम ऑन, यू आर अ यंग बॉय, वापस खड़े गेट अप अगेन, मे बी दैट वाज नॉट फॉर यू। पर ये बातें करने वाला होना चाहिए ना। सही बात है मैम। बच्चों को इतनी जल्दी, ये यूथ है, यूथ कौन होता है? एज से यूथ थोड़ा ना होता है। आई टेल माई चिल्ड्रन, यूथ वो होता है जो हमेशा लीड कर रहा है, जो लीडर है, जो आगे एक्टिवली, आई एम अ यूथ, यू आर नॉट गेटिंग इट। तो यूथ कैसे हार सकता है भाई? यही तो एज है आपकी, यही तो 20 साल है आपके पास। पर वो डिपेंड करते हैं आपकी हैबिट्स पे। हम भी स्ट्रगल करते हैं, जो गलत आते हैं अपने अंदर, जो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तक नहीं चेंज होती। क्यों? वो छोटे होते चेंज वहीं से डलनी थी। कोई इंसान रोज 5 बजे आराम से उठता है, कोई बेचारा स्ट्रगल करता रहता, उठ ही नहीं पाता। तो वो बचपन से अगर डली होती, आप उठ के देखो, सब काम जल्दी हो जाते हैं, होल डे गोज। पर वो सुबह उठना जो है ना, वही तो एक क्वेश्चन वही मार्क। क्वेश्चन मार्क, और वो भी ठंड में। वो भी क्योंकि रात को सो नहीं रहे ना, सही बात है। अब फोन सोने नहीं देता, तो कैसे 2-3 बजे सो के 5 बजे उठा जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये बात मेरे पे ही आ रही है। आज भी मैं ही लेट हुआ हूँ यहाँ पे कि तो अगर मैं वो जल्दी चीज़ उठ है। जाता तो मैं जल्दी आ जाता। हाँ, बच्चों का प्लानिंग, आप स्टूडेंट्स ही, पढ़ाई तपस्या है, स्टूडेंट लाइफ है स्टूडेंट लाइफ। अब आपको कौन मना कर रहा है? जैसा मर्जी हेयर स्टाइल रखो, जो मर्जी पहनो, बट वंस यू आर कमिंग टू स्कूल, यू नीड टू, दैट डिसिप्लिन इज मस्ट। यस मैम। And that discipline can be taught only in school, which every school should emphasize. I don't care. I don't allow vehicles till now. आपके टाइम भी नहीं था, अभी भी नहीं है. I don't care if admission goes down for that reason. But I will not, because कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए इस रोड पे, why? बच्चा है, उसको तो उस एज में मजा आ रहा है ना बुलेट को चलाने में और ऐसे ऐसे करने में। हम भी कोशिश करते थे साइकिल हाथ छोड़ के चढ़ा के देंगे, तो तुम तो, पर आज का तो यूथ अलग बात है। तो वाई टू टेक दैट रिस्क? दैट डिसिप्लिन इज मस्ट। तो मेरा तो यही है, इसीलिए मैम जैसे आपने आर्ट ऑफ लिविंग और इनके बारे में बताया, तो मैम कोई अगर पर्सन जुड़ना चाहता है इस चीज़ से, तो मैम चाहे गंगानगर का है मैम, तो कैसे जुड़े मैम? आप प्लीज कॉन्टैक्ट करो, गिव मी अ कॉल। वी हैव गॉट मोर देन 24 टीचर्स नाउ. Getting it? So there are so many courses happening. Just give me a call. We will tell you about the next course and we will enroll you for that and you come and enjoy. ओके मैम। मैम आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मैम BDIS को लेकर? हाँ, मैंने बताया ना, अभी तो मेरे आजकल नया ये मन में जो आ रहा है कि आई वॉन्ट इट एज ब्लूमिंगडेल्स इंट्यूटिव स्कूल। मेरा बच्चा, सब बच्चे इतने इंट्यूटिव हो जाएं, उनका वो इंट्यूटिव का हिंदी में मतलब बताइए मैम। कोई अगर पर्सन देख रहा है, उसका मतलब क्या होता है? सेंसेस को, हाँ, जैसे उसकी 6th सेंस एक्टिवेट हो जाती है, उसको पहले ही पहचान जाता है क्या होने वाला है ना।
उसको फील हो जाता है। अच्छा, इंट्यूशंस, हाँ इंट्यूशंस मतलब इंट्यूशन आ जाती है कि दिस इज, आप कर रहे हो, आपने अच्छे ना पढ़ लिया पर अब आंसर कंफ्यूज हो गए ABCD, उसको पता होगा कौन सा आंसर है। तो इंट्यूशन सच में सही होती है। ब्यूटिफुल, 100%। यही प्रैक्टिस है। यू सी, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, वी नीड टू टॉक इन डिटेल अबाउट इट। यू विल सी द वीडियोज, यू विल बी सरप्राइज्ड। दे कैन रीड द लैंग्वेजेस। आपने लिख दिया आई एम फीलिंग गुड, यू राइट इन स्पेनिश, दैट चाइल्ड विल रीड इट। यू राइट इन जर्मन, ही विल रीड इट। उसको जर्मन स्पेनिश नहीं आती पर वो पढ़ सकता है कि आपने ये लिखा है। जैसे कि हमारे आगे पिक्चर आ जाता है, वी कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रिटन, व्हाट इट मीन्स। ऐसे हो गया ना। यू कम इन स्कूल, आई शो यू द डेमो, माई चिल्ड्रन आर डूइंग। वो UKG की बच्ची है, वो पूरा अपना होमवर्क ही ब्लाइंड फोल्ड करके करती है। कलरिंग, नीडल थ्रेड में, मतलब नीडल में थ्रेड डालना, ब्लाइंड फोल्ड। यू गिव हर एनी करेंसी नोट, देयर आर चिल्ड्रन हु कैन रीड द नंबर्स। बस ये सेंसिस से हो रहा है। You give them a cube, they'll put a blindfold, they'll set it right for you. ये सेंसिस से हो रहा है सब कुछ। हाँ, they see with their sixth sense. उन्हें आंखों की जरूरत ही नहीं होती। ये स्टार्टिंग है जस्ट कि बच्चों को चलो अच्छा लगता है, वी हैव टू सी विद आवर आइज, मैं ये नहीं कहती, पर मेन है फॉर देयर सेफ्टी पर्पस, फॉर देयर डिसीजन मेकिंग लाइफ में। और वो एक छोटा सा है, उसमें छोटा सा मेडिटेशन, दे डू इट, दे आर रिलैक्स्ड, दे आर कंपोज्ड, they are getting excellent results, and they know what is right and what is wrong for them. फिर ये नहीं होता कि फ्रेंड के साथ ऐसे हो गया है ना। मैम आप BDIS को नेक्स्ट 5 to 10 years में कहाँ देखते हैं? हम तो अपना हमेशा 100% के, बहुत बच्चों के इतने सुंदर, यू टॉक अबाउट माई एल्यूमनाइज, इट इज़ अगेन अ बिग टॉपिक. So many doctors, CA, engineers, and abroad, and so many good universities. They are doing so well. And I'm very happy for that. That yes, alumni are making us proud. अभी हम जल्दी से alumni meet रखेंगे. करवाइए मैम, बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को. I want to, big places. My children have been settled. And अभी मुझे सबसे अच्छा तब लगा when Gurudev came and it was decided कि वो आ रहे हैं. They all, messaged me, called me. They said, मैम कोई भी काम बोलो आप, एनी टाइम, दिन में ही रात को भी आपको कोई काम हो, एनी टाइम वी आर देयर, बिकॉज आप इतने टाइम से बोलते थे एंड दैट ड्रीम इज कमिंग ट्रू. सो दे वर ऑल सो हैप्पी. तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई वॉज वेरी टच्ड. So many children called and they offered their help. They came with their salaries. I got my first salary. I want to donate this. क्या बात है. बहुत सुंदर था. दैट वॉज वेरी टचिंग. मैम बहुत सारे बच्चे अभी अपने श्री गंगानगर पंजाब वाले एरिया में तो ऐसा है कि बाहर जाने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. 12th करते ही उनका बस ये होता है कि बाहर जाना है. दैट इज़ वेरी सैड, वेरी सैड. यू टेल मी, जो बच्चे को क्या लगता है पढ़ नहीं पाया, बस ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ज़मीनें बेच के जा रहे हैं. दैट इज़ सैड. You study here, you get a good job, your company sends you, that is very nice. But you are spending your parents' money, there you are not getting jobs like beggars, you are just working in some company washing. यहाँ अपने घर से अपना ग्लास नहीं उठाया जाता, वहाँ हम बर्तन धो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. I don't prefer, I don't advise. एक बच्चा होता है, उसको पेरेंट्स भेजते हैं. पता नहीं, from my perspective, I am not in favor of it at all. आई फील यू शुड, क्योंकि बच्चा 12th के बाद बहुत इनोसेंट होता है, उसको अभी बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता. उसमें हम इतनी दूर भेजना, मैं तो कहूँगी पेरेंट्स में भी दम है. हम बच्चे की जिद होती है, बच्चा पहले से ही. ऐसे नहीं, मतलब आप इतनी दूर, वो वहाँ खुश है नहीं है, वापस भी नहीं आ सकता. उसको पता है मेरे पेरेंट्स ने इतना. आप बच्चे का सोच के देखो, आप वो बच्चा वहाँ अगर परेशान है, वो कैसे बोले माँ बाप को मुझे वापस आना है? वो नहीं बोलेगा. उसके मतलब दैट इज सही बात है, क्योंकि इतना पैसा लगा है उस बच्चे पे. वो खुद ही पहले, मैम बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, बच्चे वहीं पे सुसाइड कर लेते हैं. दैट इज, वही मैं बोलना नहीं चाह रही थी बस. अभी आई वेंट टू कनाडा, आई सॉ, ठीक है, इट्स अ गुड प्लेस टू गो, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बट देन नॉट लाइक दिस. अब बच्चे की एजुकेशन, सी आजकल आई विल एडवाइस से टू पेरेंट्स, इतना टाइम चेंज हो रहा है, बच्चे के लिए इतना डिस्ट्रैक्शंस है, क्यों शॉर्टकट चाहिए हमको? क्यों हमको ये डमी करना है, इधर से उधर करना है? वाई? बच्चे को पूरा 12th पढ़ने दो,
उसको कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी होने दो, स्कूल से बाहर आके उसको वो कॉलेज लाइफ को देखने दो, तब भेजो ना. वाई शॉर्टकट्स? स्कूलिंग बंद करके दे आर टीचिंग देम एट होम, सेंडिंग देम टू कोचिंग क्लासेस. कितना प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स बच्चे पे, फिर कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं. कौन ज़्यादा करता है ये बताओ, आप हो या मैं? इट इज़ नॉट दैट. आई वॉन्ट बच्चा 12th तक तो स्कूल है, वो बच्चा है, अभी बड़ा थोड़ा ना हो गया. आप क्यों उसको कर रहे हो? वाई? 1 साल के लिए क्यों मुश्किल है बच्चा आपको? आराम से उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कराओ और फिर हो जाएगा सिलेक्शन. I don't think so. At least मैंने किया नहीं, and I would have never been able to do that for my child. There should be rather some good finishing schools for them, कि जिसमें उनको पढ़ाई के अलावा कुछ सिखा पाएँ, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई का ही प्रेशर रहता है. सिलेबस टेस्ट मार्क्स, सिलेबस टेस्ट मार्क्स. तो बच्चों को जीना कब सिखाएंगे? इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज एटलीस्ट टीच देम दैट. And that what you were asking, that is what my children are different from others, I will say. मैम, व्हाट इज़ सक्सेस? सक्सेस क्या चीज़ है मैम आपके हिसाब से? क्या मनी सक्सेस है? क्या अच्छी जॉब सक्सेस है मैम? क्या मतलब कि बच्चे अब बहुत सारे, मैं भी कभी कभार ये सोचता हूँ कि सक्सेस है क्या? क्या करोड़पति इंसान सक्सेसफुल है? Not at all. क्या मैं वही पूछना चाह रहा हूँ मैम, आपके हिसाब से सक्सेस क्या चीज़ है? See, that proper peace of mind, good health, where you have been able to do what you wanted to do, you have been good to others. Money, bank balance is not success at all. If you are a happy person, you are spreading happiness, people are happy with you, and you are, obviously you have to work. ये मत कहना कि मैम ने कहा था हैप्पी होना तो खाली बैठे रहो. That is not. You have to do your bit. Put your 100%. You have to put your 100%, and then you have to rest. All is destiny also. But keep fighting till the last hit. So you should never give up. You should never give up. But you should move on your ethics. You should have some ethics in life. Just collecting, minting money is not success at all. मैम बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि मैम लाइफ में करना क्या है. पेरेंट्स भी उनको कह देते हैं कि बेटा जो करना है कर. अब बच्चे को समझ ही नहीं आता है. मुश्किल होता है. हर बच्चे में टैलेंट है. वहाँ पेरेंट्स दे शुड मीट देयर टीचर्स, स्कूल्स बोथ शुड, दोनों को एक दूसरे पे विश्वास. पेरेंट्स अकेले बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते और टीचर भी अकेले नहीं कर सकते. दैट रिस्पेक्ट पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू हैव फॉर टीचर्स एंड फॉर स्कूल. पर आजकल थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो चेंज हो रहा है कि वी आर पेइंग, बच्चा सीखेगा किसी और से, दिया तले तो अंधेरा ही. आप कितने भी एजुकेटेड हो, योर चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम अदर्स. So that respect for teachers, respect for school has to be there. And we need to see जो बच्चे के talents है, like अब आपका ये talent था, पता ही नहीं था, है ना? But your parents supported you then. Yes, that is okay. कोई बात नहीं, अगर failure आ गया life में, we can again stand up. पर ऐसे blindly नहीं कि बच्चे ने कहा तो हमने खाली मान लिया. We have to see to that. बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो अपना पैशन कैसे ढूंढे, वो कैसे अपनी करियर ढूंढे कि यार मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता, वो कैसे एक्सप्लोर करे अपने इस चीज़ को? आजकल तो बहुत करियर काउंसलिंग, सो मेनी स्कोप्स, सो मेनी करियर काउंसलिंग्स. वो ये पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करो. मैं तो ये कहूँगी पढ़ाई के बाद व्हेन यू कम टू कॉलेज देन यू रियलाइज कि व्हाट यू कैन डू. वो 1 साल जो बचाने का चक्कर करते हैं ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है. कि मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं बना तो पापा कहते हैं तो वो डॉक्टर ही बनना. अरे भाई, पेरेंट्स के ड्रीम्स बच्चे पूरा कर रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. हम बहुत सारे बच्चे तो अभी भी यही कर रहे हैं. शेफ, पापा कहें नहीं डॉक्टर ही बनना है, चल तू नीट का एग्जाम दे, चलो भाई तुम कोचिंग सेंटर में जाओ. तो वहाँ गड़बड़ है. हर बच्चे के अंदर टैलेंट है. वी नीड टू चेक देयर टैलेंट्स एंड वी नीड टू मोटिवेट देम टू अचीव दोज गोल्स. मैम बच्चे जिनके अच्छे नंबर नहीं आते और उनको ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, उनको क्या कहना चाहेंगे मैम? मस्त, ये बिल्कुल मत सोचना कि जिनके अच्छे नंबर आते हैं वही कामयाब होते हैं. आई विल, माई वर्ड्स को आप प्लीज़ वो मत करना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. नंबर नहीं आते, वो बहुत शानदार आगे निकलते हैं बिकॉज दे हैव लर्न सो मच. दे आर एबल टू टेक that dart, that criticism, that गुस्सा, failure. There are children who don't accept failure. उनकी लाइफ में कभी फेल होता है तो वो फिर बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं. और जो मीडियोकर्स होते हैं दे ओनली एक्सेल इन लाइफ. मोस्टली आई हैव सीन दैट. लाइफ में खाली वही मैंने बोला, नॉट मनी, योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ.
कहीं कुछ हो गया, अप डाउन, आप बिल्कुल गिव अप नहीं करोगे, यू विल फाइट. And I have seen children, all are doing well, all are doing well. It is not like this. It is not about marks. It is not. पर ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, वो तो फिर तो मिथु मैम है ही. वो तो पढ़ना ही है. You have to see, everybody's 100% is different. Your 100% can take you to 80. His 100% can take him to 95. तो दोनों का 100% different है. You have to give your 100%. You have to be disciplined. When you're a student, कई चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी, तो वो वैल्यू करना पड़ेगा आपको. एंड सक्सेस इज योर्स देन. मैम एडवाइजेस स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है मैम, जो आपके स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं मैम आपको, और जो आपके पास आउट हो चुके हैं वो भी देख रहे हैं. सो टू ऑल माई चिल्ड्रन, आई लव यू ऑल वेरी मच. मेरी जब भी आपको डांट, गुस्सा, पिटाई कुछ भी है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर बेटरमेंट. I want you all to be very hardworking, very disciplined, very confident. You should never give up, never give up. I don't want any child going in depression. I want all my children to be very, very happy and to stay away from intoxications. There are very positive intoxications also in life. Getting it? Being cool, entering intoxication is not being cool at all. So you need to check who your role model is. आप जिनको देखोगे, सुनोगे, उनके जैसे बिहेव करने लग जाओगे. So I am after your life every time for your hairstyles and all, because I want you all to be, when you are in school, you have to respect school norms. And I love you all more than your parents do. क्योंकि वो आपको ना नहीं बोल पाते. But here I am just working that you all are happy, calm minds, meditative minds. और अभी जैसे बोला, I want all my children to be intuitive kids, and your parents have always been very, very supporting to us. They have always relied on our words, and I would like to tell them that have faith on us. We love your children more than you love them, because you don't say no to them, which I can do, right? So everybody needs to go on the right path, all my children to bring good name to their country, to their parents and to their school. Success is not just money, fame or some recognition. It is peace, your inner fulfillment. जब आपको लगता है I've lived my life. Life is very precious. It is not, to be wasted. मेरा एक अपील, एक रिक्वेस्ट, एक गाइडेंस to every person. Never ever go for suicidal attempts, आप किस चीज़ से बच रहे हो. मतलब मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इतना इसके बारे में आई विल नॉट टॉक इन डेप्थ, बट आई विल जस्ट से कि नेवर 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 एवर वन शुड गो फॉर सुसाइड, वॉट एवर द कंडीशंस आर. हम अध्यात्म के हिसाब से भी देखते हैं तो बहुत गलत है. कहीं का भी नहीं है, मतलब इंसान रहता, कोई भी चीज़, क्या हुआ, एक कंपटीशन में नहीं हुआ, पेरेंट्स ये कहेंगे क्या हुआ, आपके ही पेरेंट्स हैं, आप बहुत कुछ आगे करोगे. इट इज़ देयर रिटन, डोंट वेस्ट योर लाइफ. तो मतलब बहुत गलत है, सबसे बड़ा गलत है. आपको कितनी भी कष्ट है, कुछ भी है, पर सुसाइड इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो छोटी छोटी बातों, हार्ट ब्रेक हो गया, आपका फ्रेंड ने डिच कर दिया, नंबर नहीं आए, कंपटीशन में नहीं हुआ, एंड यू गो फॉर ऑल दिस थिंग इज़ वेरी रॉन्ग. क्योंकि उनको गाइडेंस ही नहीं मिलती, हम किसी का हार्ट ब्रेक होता है. तभी तो बोल रहे हैं ना कि हमने कुछ टाइम पीरियड में स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल हट गया था, है ना, इस बुक से ही हट गया था. हमको ये मेडिटेशन, ये सब चीज़ें अब इनकलकेट करनी पड़ेंगी. इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. मैम थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट दिया मैम. बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ मैम आपसे. एक तो मैं दोबारा मिला, और मुझे तो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे एंटर हो रहा था मुझे सब याद आ रहा था. जब मैं यहाँ पे कल मैंने स्कूल देखा तो मैम वापस से वही फीलिंग आ गई मैम. एक रोना टाइप भी आ गया, नॉस्टैल्जिया हिट कर गया पूरा मुझे. ऐसा मैं बहुत भावुक हो गया था, और मैंने कहा यार इन्हीं स्कूल में पढ़ा था मैं, और इन्हीं स्कूल से मैं निकला था, और ये स्कूल से ना मैम हमारे लिए पूरी दुनिया मैम. अभी भी मैं आता हूँ मैम, वही एनर्जी मिलती है मैम, वही. और मैम सबसे बड़ी बात मैम, मुझे प्राउडली मैं ये कह सकता हूँ कि मैम BDIS बाकी स्कूल से अलग है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाती है. पूरा आपको ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई में ही रखा जाएगा. आप यहाँ पे आइए, पढ़ाई तो है ही, पर आपके साथ आपको
आपका यहाँ पे होली सेलिब्रेशन होगा, आपको यहाँ पे मकर संक्रांति के, बसंत पंचमी के हम पतंग उड़ाते थे, पूरा सामने वाला पार्क सरस्वती जयंती, दिवाली सेलिब्रेशन मैम इतना अच्छा होता था, शाम को बसेस लेके आती थी, अभी भी होता है। अब तो हम नहीं रहे मैम, पर आएंगे इस बार दिवाली। इज ऑल योर्स एवरी टाइम। अपनी लाइफ से ही चेक करो, देखो वो टाइम था, ये अब इस एज में आ गया आप, है ना, तो वो चीजें कितनी मतलब इम्पोर्टेंट थी, जो उसका इम्पैक्ट आज तक है आपके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट थी मैम। मैं तो कह रहा हूँ जैसे मैं मतलब कि मुझे जिसने भी बनाया वो BDIS है मैम। BDIS की वजह से हम काम कर पा रहे हैं, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है, हमारे अंदर हम बोल पा रहे हैं। मैम BDIS ना होता, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे रास्ते पे निकलता, मैं मास कॉम चूज़ करता, क्योंकि मैम यही एक्सपोजर होता है, आप नए लोगों के साथ मिलते हैं, नए बच्चों के साथ मिलते हैं, यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर था, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं इन चीज़ों में भी जा सकता हूँ। अगर ये हमें पढ़ाई में रखा जाता है कि यही 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें पढ़ो, तो मेरे दिमाग में कैसे आता है कि मास कॉम भी एक सब्जेक्ट है, ये भी अपन कर सकते हैं। तो मैम थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। मतलब यू नो, एक टीचर ही है जो चाहता है माई स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू बी बेटर देन मी। आप सब हमसे बहुत आगे निकलो, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट। और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। स्कूल इज़ ऑलवेज योर्स फॉर एवर, एनी टाइम, एनी हेल्प नीडेड, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। तभी तो यू कम फॉर माई हैप्पीनेस कोर्स, राइट? And then you will see the difference, and you call all your friends. Done. We will have youth, you know, we'll have fun. Yes ma'am. We'll have lot of fun. मतलब जो आपके पार्टीज में होगा ना, उससे ज़्यादा फन होगा। लेट्स कंपेयर। डन मैम। तो मुझे बताना कि मैम व्हाट इज मोर फन, द कोर्स और योर पार्टी, राइट? एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। मैम बस एक बता दीजिए, मैम मेरे दिमाग में कल से ये घूम रहा क्वेश्चन कि मैम अमृत आपके लिए स्कूल में कैसा था मैम? आपके क्या मेमोरी है मेरे को लेकर कि मैं आपके मैम सच बताना, आप झूठ ना बोलना कि अब नहीं, कोई पॉलिशिंग। एक्चुअली प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी एज जब आती है ना, 9-10th वाली। हाँ सब बताइए मैम, सब बताइए, कैमरा को सब प्रॉब्लम आती है। और तेरे पापा से इतना मतलब अलग सर के साथ वो हमेशा आते थे हमारे, वो छोटे से स्पोर्ट्स डे में भी सारा उनका नाम था ना। तो वो मुझे बोलते थे आपको ही देखना है। तब जब बड़े होने लगते हो तब तुम्हें थोड़ा सा, और मुझे था ये गेम से डिस्ट्रैक्ट हो गया। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि तू भाई नेशनल्स में जाएगा, मेरे दिमाग में जो तेरा ड्रीम था ना। तो वो क्या होता है फिर फ्रेंड सर्कल में, तो दैट टाइम आई वाज स्ट्रिक्ट विद यू, क्योंकि मुझे लगता था नहीं, गेम खेलना है तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थी मैं। और भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जो कैमरे वाले देख रहे हैं। और मैं जब भी मैम के पास जाता था तो हमें ये होता था कि अब कहानी है, ठीक है, हम पहले पीछे से हाथ करके जाते थे। एक बार याद है मैम, मुझे एक मैम थी, मैम ने ना बताऊँ पूरी लाइन लगा दी थी बच्चों की और मैम ने देखा पीछे कि मैम को ही डांट दिया। मैम कहती कि आप जाओ यार। मैंने पीछे पूरी लाइन है, सबको ऐसा लग रहा था एक थप्पड़ तो पड़ेगा मैम। पर सही में मैम आपसे बहुत ज़्यादा कितना प्यार था तुम्हें नहीं मालूम। मुझे उस वक्त तेरे अंदर तेरे पापा की शक्ल दिख रही होती थी, है ना। मम्मी तो कम ही आती थी और वो आके कहते थे आपको ही संभालना है, आप देख लो जो करना है। अब डबल काम हो गया भाई, आप ही लगा दो एक, तो वो तो लगा नहीं रहे, तो अब मुझे डबल करना पड़ेगा। व्हाट टू डू? नहीं, क्योंकि मैम पापा भी टीचर थे। पापा कहते हैं कि मैं उनको देख रहा हूँ, आप इनको देखिए। हाँ, यही डाला कि ये तो अब आपका स्टूडेंट है, इसको मैं क्यों देखूँ, इसको आप देखो, है ना। तो ऐसे तुम्हें इतने प्यार से बड़ा करते हैं, पहले टॉफ़ी चॉकलेट्स खिला के, फिर अगर तुम हिलते हो तो थोड़ा तो करना पड़ता है ना। सही बात तभी तो आज यहाँ बैठे हुए हो। नहीं मैम, बहुत ब्लेस्ड है मैम। हमें भी लगता था। आपको क्या लगता है? मुझे अपने पापा से लगता था, बहुत डर लगता था, है ना। तो पापा कभी ऐसे अच्छे लगते ही नहीं थे, क्योंकि पर अब समझ आता है ना। सही बात है। बाद में समझ आता है बाद में। पापा कहते थे एप्पल खाओ, हमको खाना था गोलगप्पा, पर उनको तो था कि एप्पल खाना जरूरी है। सही बात है। गेटिंग इट? तो वो चीज़ होती है बड़ों का, जो आप उसी जिसको प्यार करते हो उसी को गुस्सा कर सकते हो आप, उसी पे आपका हक होता है। तो ये बड़ों की ब्लेसिंग्स ही मान के चलना चाहिए। आजकल ये जो ख़त्म होता जा रहा है, इट इज़ नॉट पॉजिटिव साइन। सही बात है मैम, है ना। तो आपको वो लेना तभी आ जाता है लाइफ में। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम वेरी ब्लेस्ड मैम, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ मैम। मैंने आपका पॉडकास्ट लिया मैम एज अ प्राउड BDIN मैम। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम, मैं आपके सामने बैठ के ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैम। ये आप समझिए कि मेरी लाइफ का एक हमेशा याद रहने वाला एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने मित्तू मैम का पॉडकास्ट किया, और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं जर्नलिज्म करने लग गया मैम आपका पॉडकास्ट करने के बाद। मैम बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, एंड यू विल
रियली एक्सेल इन लाइफ. पर अभी एक पढ़ाई जो रह गई है, यू नीड टू कम फॉर माई हैप्पीनेस प्रोग्राम. डन मैम, डन मैम. आपके आप कनेक्ट में रहेंगे. अब आप ही हमारे गुरुदेव हैं मैम. आप ही हमें गाइड करेंगे. आपके हिसाब से Life is very beautiful, very beautiful. When we will see from his eyes, it is very beautiful. There will never be lack of anything. Either you have a guru or you have misery. So if you have a guru, you don't have any lack in life. Right? थैंक यू गाइस. बहुत सारी blessings. Thank you to all of you. Thank you so much. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट. और आज जो भी BDIS का बच्चा देख रहा है, जो पास आउट है, जो पढ़ रहा है, तो मैं यही कहूँगा, जो पढ़ रहा है उनको तो मैं यही कहूँगा, ये आपकी बेस्ट लाइफ है. आप बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसको पूरी अच्छे से जिए. जब आप बाहर निकले तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमने स्कूल लाइफ जी है. जब मैं स्कूल आता था तब मैं हर रोज़ सुबह ये सोच के आता था कि ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये दिन वापस नहीं आएंगे. तो मैं पूरा उस स्कूल को वैसे ही जीता था. और जब मैं वापस स्कूल मैंने ख़त्म किया तो मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ मैंने स्कूल लाइफ अच्छे से जी है. तो मैं यही कहना चाहूँगा जो पढ़ रहे हैं बच्चे कि स्कूल लाइफ अच्छे से जिए, अपना फुल 100% दीजिए. पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में आइए, क्योंकि लाइफ ना पढ़ाई के बाद शुरू हो जाती है. जब आप कॉलेजेस जाएंगे, स्कूल बाहर जाएंगे, तो पढ़ाई एक बहुत कॉमन फैक्टर होती है. फिर आती है आपके पास लाइफ के चैलेंजेस, आपको डिसीजन मेक करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पे स्टैंड लेना पड़ता है. आप उन चीज़ों पे आइए, तब आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी रहेगी. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट. और अगर आपको अच्छा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.